यूट्यूब लाइव हो चुका है। सेम जो लिंक हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं उसी लिंक के ऊपर में यूट्यूब स्टार्ट हो चुकी है। आप उस लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। लॉकडाउन में बाल अपने आप बढ़ते जा रहे हैं कोई नहीं। तो फ्रेंड, हमारा हमेशा पर्पज यही रहा है कि हम मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करें आपसे। ऐसे लोग जो लोग प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन तरीके से प्लान करना सीखें। नहीं आता है तो सीखें, यदि आपको आता है तो एटलीस्ट अपने नए ऐसे दोस्तों को बुलाएं प्लान के अंदर में, जो लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान, इस कंपनी का एटलीस्ट प्लान नहीं जानते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि बेनिफिट ये होता है कि जब वो लोग प्लान में आते हैं तो आपको बिना दिए भी वो प्लान सीख लेते हैं। तो फायदा ये होता है कि आपका एफर्ट कम हो जाता है कई बार। साथ में मान लीजिए आपने इस प्लान में, इस मीटिंग के अंदर डाला, इस मीटिंग के अंदर किसी ने प्लान दिखाया, उनको थोड़ी बहुत समझ में आई, उसके बाद फिर आपने भी उनको जूम पे या पर्सनल जाके मिल के आपने दोबारा प्लान दिखाया तो उनको थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चांसेस जो सफलता की एक्चुअली वो बढ़ जाती है कंपेयर टू यदि हम बात करें बिना इस मीटिंग के। तो नाउ यूट्यूब का जो लिंक है मैं एक बार फिर से आपको दे दे रहा हूँ, फिर से चैटिंग बॉक्स में, वैसे जो वहाँ पे है ऑलरेडी। नाउ आपके चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक चला गया, आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, इससे हो जाएगा, ठीक है। तो नंद किशोर जी को मैं एक बार अगेन फिर से मैं अलाउ करता हूँ चैटिंग बॉक्स में, कुछ एक लोग को। रिया, मेरी आवाज जा रही है आपको? रीता जी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर, यस। रीता मुझे सुन पा रही है? हाँ जी सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही अपने को? अच्छा, एक मिनट अपने होल्ड को, मैंने म्यूट। यस, आवाज है, तो आवाज आ रही है आपको? नाउ यूट्यूब का जो लिंक है मैं एक बार फिर से आपको दे दे रहा हूँ, फिर से चैटिंग बॉक्स में, वैसे। रिया, मुझे सुन पा रही हो आप? रिया, रीता आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। आप पहले अपने आप सर आपकी आवाज आ रही है मुझे, सर आपकी आवाज आ रही है मुझे। अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई। ओके, गुड गुड। यस यस यस। ओके तो रीता जी, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अभी इस यूट्यूब को मैंने लाइव कर दिया है। यदि मैं बात करूं रीता के बारे में तो सिंपल देखिए, बहुत कम एज में इनकी शादी हो गई थी और हाउस वाइफ होने के बाद इन्होंने एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। और बता दूं तो अभी ये पीएचडी कर रही हैं, तो हाईली एजुकेटेड हैं। पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग में आने का सफर मुझसे बेहतर मुझे लगता है वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि किसी एक स्पीकर की स्टोरी, एक स्पीच सुन के नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे। मैं रिपीट करूँगा, किसी भी स्पीकर की एक स्पीच उन्होंने सुनी थी, उस स्पीच से इंस्पायर होकर ये नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी और फैमिली के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, राइट। और अच्छी खासी टीम भी इनकी बननी शुरू हो चुकी है, जहाँ तक मुझे कई सिटी में, आज कुछ स्टेट्स में इनकी टीमें जा चुकी हैं और ज़्यादातर ये काम करती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप ये पूछना, जो दिल्ली एनसीआर में है तो ये ऑब्वियसली यहाँ तो लोकल कर ही रही हैं, कई सारी इनकी मीटिंग्स में देखता हूँ, कनेक्ट होती हैं, ट्रेनिंग में आती रहती हैं, लेकिन साथ में सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है नो डाउट इनके लिए, तो सोशल मीडिया से कर रही हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि रिया जी सामने आए, अपने बारे में आप बताएं, अपने बारे में बता के देन आप स्टार्ट करेंगी हमारा आज का बिजनेस प्लान को। लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग को अनब्लॉक करना है जो आपको बातचीत में आपको सपोर्ट कर सकें। एक तो मैंने नंद किशोर आजाद, किसको कर दो बताइए? आप कर दो, एक दो बंदे को नाम बताइए। मैंने एक लोग को कर दिया, नंद किशोर, जिसको मैं जानता हूँ प्रॉपर तरीके से, हाँ, जो तो हमेशा मुझे पार्टिसिपेट। अच्छा अच्छा, पार्टिसिपेंट में देख रखी हूँ। मैं कर सकता हूँ, ये बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे लिस्ट भी तो पता चलना चाहिए कि कितने लोग क्या। अच्छा, ओके ओके ओके। नवीन गुप्ता जी को कर कौशलेंद्र दीजिए, कौशलिंदर जी पांडे को जी को कर मैंने कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी, बस ठीक है। ऑलरेडी। और ये तनुज शर्मा, उनका भी रिप्लाई आया, रिक्वेस्ट तनुज शर्मा जी को मैंने कर दिया। चलिए, 3 लोग अभी हो चुके हैं, ठीक है। तौशीफ को मैं कर दे रहा हूँ, चलो लास्ट में भी तौशीफ का आया था। 3-4 लोग हो चुके हैं। आप 4 लोगों को सर जिम्मेदारी ये है कि यदि कोई चीज़ जरूरत हो, आपको लगता है आवाज़ कम आ रही हो या बिजनेस कट रहा है या आवाज़ की कुछ दिक्कत आ रही, तो आप जरूर उसको अनम्यूट करके आप लोग बात करिए मैम से, है ना। मैं रहता हूँ, मैं कई बार अनम्यूट करने मुझे लेट हो जाता है तो दैट्स वाई मैंने आप लोग को यहाँ पे किया है। ओके नाउ, तो मैं रिजल्ट जाऊँगा कि आप एक बार अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप यूट्यूब पे लाइव हैं इसमें राइट नाउ। यूट्यूब पे भी लगभग 100 लोग के आसपास देख रहे हैं और यहाँ तो करीब 1000 लोग तो हो ही चुके मोटी मोटा वो प्लस हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा अपने बारे में आप बताइए
कि किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड हुई, और मैन एज ए हाउस वाइफ आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस बिजनेस को बड़ा कर सकती हो, क्योंकि जो आपके एजुकेशन, आपके पास और सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, फिर भी उसके बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग अपनाने का रीजन क्या है? मैं चाहूँगा एक बार अपने बारे में बता के देना शुरू करें। तो एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो सर। एग्जैक्ट, सही है, परफेक्ट है, आप स्टार्ट कर सकती हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी आवाज तो आ रही है ना सर? हेलो, गुड आ रही। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अखिलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे जूम ऐप पे मीटिंग करने का मौका मिला है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कैसी शुरुआत हुई। सर प्लीज मुझे बता दें कि मेरी आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है? मैम आ रही है, अच्छी आ आ रही है रही है। मैडम, क्लियर ओके, आवाज है, थैंक प्लीज यू गो थैंक अहेड। यू थैंक यू। तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि मुझे 2 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। और उससे पहले मैं एक नॉर्मल घर में हाउसवाइफ थी ओनली। और शादी को बहुत टाइम हो गया है, 12 साल हो गए हैं मेरी शादी को। उसके बाद मेरी पढ़ाई भी बीच में छूट गई थी। उसके बाद मैंने रीस्टार्ट पढ़ाई की है अपनी। और मुझे लग रहा था कि मैं ठीक है, शादी करने के बाद पढ़ाई कुछ और नहीं कर सकते, अभी स्टडी मुझे दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए। तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ, स्टॉप नहीं है। तो पढ़ते पढ़ते मुझे लगता था कि मैं घर में तो हूँ, घर में जो भी काम कर रही हूँ, बच्चे हैं, फैमिली है, सभी है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि दिस इज नॉट इनफ। ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना है, पढ़ाई करनी है। फिर मैंने एक सिलेक्ट किया अपने आप को कि मैं टीचिंग में जाती हूँ। अच्छा है, टीचिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है गर्ल्स के लिए, जो हमें पढ़ाया जाता है मोस्ट ऑफ। मेरी फैमिली में कोई भी नेटवर्कर नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग को जानते भी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। हरिओम भैया नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टाइम से करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। उन्हें सबको पता है कि ये आरसीएम करते थे। तो आरसीएम कंपनी, ज्यादातर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता। नेटवर्कर्स को तो पता है, या तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग में उसने कभी ज्वाइन किया है उसको पता होगा, अदरवाइज और लोगों को नहीं पता। तो वैसे ही हरिओम भैया का है, क्योंकि इतने दिन बात करने के बाद भी, और बेसिकली वो दिल्ली में रहते थे, हम गाँव में रहते थे, तो ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं हो पाता था। तो मुझे यूट्यूब पर जब मैं किसी स्पीकर को सुनती थी, नॉर्मली मोटिवेशनल स्पीकर को, तो मुझे एक वीडियो मिली जो नेटवर्कर थे। और मुझे नहीं पता वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते थे, बट मुझे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वाकई में उनकी अगर वीडियो सुनते हैं तो सामने वाला बंदा एक बार उनकी वीडियो देखकर मोटिवेट जरूर हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि ये जो इंसान है वो बहुत अच्छे हैं, बोल रहे हैं, मतलब उनको सुनती थी। मुझे नहीं पता नेटवर्क, क्योंकि उनकी जो वीडियो के अंदर था, कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो नेटवर्कर हैं। ओनली मोटिवेट, मतलब एक रियल लाइफ का इंसिडेंट होते थे उनके, बहुत अच्छे थे। तो मुझे जब वहां पर बहुत सारे नंबर फ्लैश होते हैं, तो मैंने उन लोगों को कॉल किया कि मैं अगर इनसे मिलना चाहती हूँ, ये है क्या, मतलब इनकी इसके बारे में मुझे नॉलेज चाहिए, तो क्या करना होगा। तो लोगों ने बात भी की। उस वक्त मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने ना डिले कर दिया कि मैं अभी नहीं मिलूंगी, और नेक्स्ट वीक में, ऐसे मैंने टाइम दे दिया। जून की बात थी, लास्ट 2 इयर्स पहले। तो मुझे जब पता चलता है, जिस स्पीकर को मैं सुनती थी, हाईली मोटिवेटेड थी, उस स्पीकर का सेमिनार है। मुझे नहीं पता था कि सेमिनार भी किस तरह का, किस टाइप का, एजुकेशन का पता था, लेकिन क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। और उन स्पीकर को सुनने के लिए मैं उनके ऑडिटोरियम में गई, अकेले गई। और जिनके मुझे नहीं पता था कि कहाँ है, कैसे है, क्योंकि मेरा प्रॉपर एक घर में जो हाउस वाइफ भी बहुत टाइप की होती हैं, मैं एक ऐसी वाली थी जो प्रॉपर घर के अंदर रहते हैं। हमारे यहाँ पर अभी भी पर्दा है, और हमारी पेरेंटिंग डिफरेंट तरीके से ही होती है, स्पेशली गाँव में, क्योंकि एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लड़कियों के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्रॉपर हम घर में ही रहते थे। मुझे नहीं पता था कि बाहर की लाइफ कैसी है, तो नहीं पता था कि कहाँ कैसे क्या जाना है। जब उनको मैंने सुना उनके सेमिनार में, तो मुझे प्लान समझ में नहीं आया कि क्या करना है मुझे। लेकिन हाँ, मुझे एक बात समझ में आई, जो भी ये बोल रहे हैं या इन्होंने जो भी दिखाया, 3 से 4 घंटे का सेमिनार था, अटेंड किया। तो वहां दिखाया जाता था फील एंड फेल फाउंड, 3 चीजों के ऊपर काम।
तो फीलिंग्स जो है बहुत अच्छी आ रही थी, जो लाइफ में कभी नहीं आई। मतलब ऐसा फील हो रहा था, जो मुझे चाहिए था ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा फील हुआ। जिसमें एजुकेशन की, मैंने इंस्टीट्यूट में काम किया, स्कूल में काम भी किया, उसके बावजूद भी फीलिंग नहीं आती थी। लग तो रहा था कि मैं जा रही हूँ कहाँ, पता नहीं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि हमें कोई भी गाइडेंस करने वाला नहीं होता। राइट गाइडेंस क्या होती है? तो जब मैंने उनको देखा, बस ये डिसाइड कर लिया मुझे काम करना है, बट करना क्या है ये नहीं पता था कि हाँ, इनकी लीडरशिप मुझे चाहिए, इनकी मेंटरशिप चाहिए, और मैं सीखना चाहती हूँ। मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस था सिर्फ सीखना, क्या करना है, ये नहीं पता था कि यहाँ से। लेकिन वीडियो में जो सुना था, उनके माध्यम से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे थे, और वो भी वर्क फ्रॉम होम, घर से। तो मुझे क्लिक किया कि मेरे लिए तो सबसे बेस्ट काम हो सकता है, क्योंकि हमारी फैमिली में जॉब भी परमिशन नहीं होता फीमेल के लिए, ओनली टीचिंग की जॉब और एक बैंक की। दो जॉब को तो फिर भी राइट समझते हैं, लेकिन बच्चों के, घर के सारी चीजों को संभाल कर आप उतना टाइम नहीं दे सकते जॉब में। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किए थे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जब कंफ्यूज होते हैं लाइफ में, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, करना तो फिर भी पता है, क्या नहीं करना वो नहीं पता होता। तो अपने आप को पहले मैंने क्रॉस वो क्वेश्चन किए जो मुझे लाइफ में नहीं करना। तो जॉब मेरी लाइफ में कभी कर भी नहीं सकती थी और नहीं करनी थी, ये भी था। बिजनेस का भी यही था कि, तो बिजनेस में ये होता है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी, स्किल्स भी होनी चाहिए आपको, और एक रिस्क लेने का आपको वो भी हो कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो जो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सब लोग मुझे एडवाइस करते थे, यू कैन ओपन योर ऑन इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बुटीक ऑल्सो, बहुत सारी चीजें वो कहते थे कि आप ये कर सकते हो। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या। लेकिन जब मैंने उस इंसान को सुना सेमिनार में, मैंने वहां देखा, तो मुझे कुछ चीजें क्लियरिटी हुई कि मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअल में। जब मुझे एक अपलाइन होते हैं, उनका नंबर मिला, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर एक अपनी आईडी लेनी होगी, और वहां आईडी की जो अमाउंट होती है 10 से 15 हजार रुपए स्टार्टिंग होती है। तो पहले तो अमाउंट देख के ही मेरे होश उड़ गए कि इतने पैसे मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और वो भी क्योंकि पहली बात तो हम औरतें ऐसे होते हैं कि डिसीजन मेकर नहीं होते। हमारे जो डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन लेने वाले दूसरे लोग होते हैं, स्पेशली हस्बैंड, पेरेंट्स, ब्रदर, फैमिली के बिना हम नहीं चल सकते। इवन इफ जो लेडीज घर में खाना बनाने के लिए सब्जी भी दूसरों के वजह से बना, अगर पूछना है हमें कि घर में क्या बनेगा, अपनी मर्जी से नहीं, वो भी सामने वाला डिसाइड करेगा। हम अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, वो भी दूसरा वाला इंसान डिसाइड करता है। स्पेशली वुमेन के साथ ऐसा होता है। तो मैं भी उसी कैटेगरी में से थी। तो जब अमाउंट मैंने सुना, तो मैंने कहा मैं इतने पैसे कैसे वहां इन्वेस्ट करूंगी, और मुझे नहीं पता। फिर मैंने पूछा करना क्या होगा। उन्होंने कहा एक टीम बनानी होगी। तो मैंने कहा टीम कैसे बनाऊंगी, मेरे पास तो दो लोग नहीं, मैं किसी लोगों को नहीं जानती। मैं घर में रहती हूँ, मैं पड़ोसी से भी बात नहीं करते, हम लोग एकदम प्रॉपर पर्दे में रहते हैं। तो मैं कैसे काम करूंगी। उन्होंने कहा सिर्फ 2 लोग चाहिए। मैंने कहा 2 लोग तो मैं, मेरे पास तो एक भी नहीं है। मैं किसको बोलूंगी कि आप मेरे साथ, यहाँ तो मेरी एक पर्सनल होगी कि मैं इसलिए करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी किसके पास, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा हमारे पास ट्रेनिंग होती है, आप पहले सीखो। बहुत सोच समझ कर मैंने एक आईडी लगा ली वहां पर। आईडी वन इतनी मोटिवेट होगी, ट्राइपॉड ले लिया। वहां पर मैं जा सेमिनार अटेंड किए, मीटिंग्स अटेंड की, और बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे मेन चीज मेरा जो था, फोकस था सीखने पर, जो मुझे वहां पर लर्निंग बहुत अच्छे से मिल रही थी। और सबसे मेन चीज ये नेटवर्क मार्केटिंग में होता भी है कि जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो लर्निंग ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें आगे डिसाइड करती है फ्यूचर, कि आप क्या बनेंगे फ्यूचर में। तो मुझे वहां पर लर्निंग बहुत अच्छी मिली। हालांकि वहां मुझे ये समझ में आ गया था, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेशर थी, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, और क्यों जरूरी है, ये मुझे क्लियर हो गया वहां पर। फिर समझ में आया कि अगर मुझे बड़ा कुछ करना है, तो यहाँ वो प्लेटफॉर्म नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये फीलिंग आने लगी थी। वो क्यों? क्योंकि एक तो अमाउंट वो इतनी थी कि हर इंसान अफोर्डेबल नहीं था। तो उसके लिए प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोफेशनल है तो यू कैन मेक बिग टीम, अदरवाइज नहीं बना सकते, नॉर्मल पर्सन नहीं बना सकता था। उसमें ट्राईपोड कंपलसरी होता था, 7 पोड होते थे, और भी मल्टीपल। लेकिन जिस स्पीकर को मैंने सुना था, उस स्पीकर की एक ब्रांड थी,
वो खुद ब्रांड एम्बेसडर थे, कंपनी को कोई नहीं जानता था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उस इंसान से जुड़ते थे तो बहुत बड़े बड़े लोग 7 आईडीज 3 आईडीज इमीडिएट लगाने को तैयार हो जाते थे, सिर्फ उनकी मीटिंग्स, उनके सेमिनार अटेंड करने के लिए। तो मैं कॉल करती थी, उनसे बात करती थी, एक अच्छी टीम बनी, लोग 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते थे। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज मैं तो कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं कॉलिंग पर बात कर लेती हूँ, कम्युनिकेट कर पाती हूँ सामने वाले को अच्छे से। तो जो मेरा यहाँ पर विजन था, क्लियर था आने का, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, रीजन था, मैं एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हूँ। तो वो तो मैं किसी और की आइडेंटिटी बना रही हूँ जो यहाँ काम कर रही हूँ, मैं खुद की आइडेंटिटी नहीं बना पा रही हूँ। मैं बोलती हूँ कि आई एम फ्रॉम दिस टीम, आपको मिलना है, आपको ये काम करना है, तो ये आपका ये क्राइटेरिया है। तो मैं उनको फिर आईडी तक, हमारा काम होता था जैसे सोशल मीडिया होता है, डिजिटल मार्केटिंग, कि आपको कहना है तो कौन सी उसमें जाना है, तो आपको कस्टमर तक कैसे बात करनी है, एक मार्केटिंग होता है। तो हमारा मेरा भी काम वही होता था। डिसाइड हो गया, लेकिन मुझे जब समझ में आया हरिओम भैया के बारे में पता चला, नेक्स्ट वीक जब मैं कंपनी कर रही थी, तो मुझे पता चला कि आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। मुझे पता चला था आरसीएम तो बंद हो गई, रीओपन हुई है नहीं पता। अब मैंने उनको देखा, उन्हें पूछा कि एक बात मैंने ये भी सीखी थी, जिस फील्ड में आप बड़ा करना चाहते हो, तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए कि जो उस फील्ड के मास्टर हो, ना कि आप नियर डियर। हम क्या करते हैं, हम अपनी फैमिली से, हस्बैंड से, पड़ोसी से, फैमिली पर्सन से ज्यादा पूछते हैं जिनको पता नहीं होता उस बारे में। तो मैंने भी डिसीजन लिया कि मैं हरिओम भैया से मिलती हूँ, क्योंकि उनको तो यहाँ से 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो तो एक अच्छे नेटवर्कर है। तो उनसे डिसाइड करते हुए मेरी उनसे बात होती है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप तो नेटवर्कर हो। उन्होंने एप्रिशिएट किया। ये एक अच्छी बात है कि सामने वाले को, नेटवर्कर की जो हैबिट होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। वो आप गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे, कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड करेंगे। भैया ने, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यू आर डूइंग रॉन्ग। मैंने पूछा कि भैया ये कंपनी कैसी है, अच्छी है या नहीं? उन्होंने कहा बहुत अच्छी है। और मैं अच्छे से उस वक्त काम भी कर रही थी। बट यही था कि जिन लोग मेरे साथ ज्वाइन हो रहे थे वो डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे थे। तो जब वो काम नहीं करेंगे तो मैं कभी भी पैसिव इनकम नहीं कमा सकती। और टीम यहाँ पर होती है, टीम वेरी इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल लोग ही हैं। तो जब वो चीजें ही नहीं है तो वो कंफ्यूज होगी। भैया के साथ में मैंने सोचा, उनसे पूछा, फिर बहुत सारी चीजें हुई। ओके लाइफ केयर उन्होंने डिसीजन लिया, और प्रोडक्ट जिसमें हमारी एजुकेशन ये थी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो बेकार होती है, प्रोडक्ट में बेचना पड़ता है, और जो कोट पैंट है बाकी चीजें वो बेचनी नहीं पड़ती, आप क्योंकि नाम हम। इस्तेमाल कर सकती हैं, रिया जी नाम इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, कंपनी का। हेलो। यस यस, कंपनी का। लोग हाँ मैं। एक ओपन प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे, जिसमें यदि लीडर अच्छा था जिसे एक्सपायर हुई थी तो बिल्कुल नाम लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपके पहले हाँ worker है कहीं ना कहीं ना, चलेगा, हाँ, उनको जाएगा क्योंकि इससे। मैं जो जिनकी लीडरशिप की बहुत बड़ी दीवानी थी वो सोनू सर थे, और उनके साथ मैंने काम भी किया, और उस कंपनी के अंदर नेस्बीज में मैंने वो मुकाम भी हासिल किया जो कंपनी की अगर मीटिंग, कोर लीडर में मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के अंदर भी मैं थी। तो मैं ये, दिस इज माय अचीवमेंट। मुझे लगता है कि मैंने वहां बहुत कुछ सीखा और डेडिकेशन के साथ काम भी किया। लेकिन सबसे अच्छी बात, वहां अपलाइन जो थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसको घर के बाहर का जाने का रास्ता भी नहीं पता, वो मुझे बतरा से लेते थे, ऑडिटोरियम ले जाते थे। मेट्रो, पहली बार मेट्रो में गई हूँ, मेट्रो से उतरना जाना मुझे नहीं पता था। इतनी नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद पहली बार दिल्ली का जो भ्रमण, 12-10 साल हो गए शादी को, तब देख रही हूँ कि इतनी ये दुनिया होती है रियल में। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भी मेरे साथ तो नहीं है, क्योंकि वो एक जो लीडर हैं उनका नाम ही इनफ है, तो उनके साथ ही वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, चाहे वो मेरे अपलाइन है, डाउनलाइन थे, जो भी टीम थी, वहां अच्छे से काम किया, बहुत अच्छा सीखा, एक्सपीरियंस सही रहा। जब भैया से मिली, तो भैया से मिलने के बाद में मुझे समझ में आया एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होना चाहिए। उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, सच में प्रैक्टिकली एजुकेशन है। अब तक जो सीख रही थी मोटिवेशन थी, एक लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर, चीजें समझ में आई, वाइस स्ट्रांग हुआ। भैया के साथ में मुझे ये समझ में आया कि आपको रियल में कंपनी कौन सी करनी चाहिए,
कैसी इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। जब पहली बार उन्होंने मुझे प्लान दिया था तो मैं उनसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी, और मुझे लगता है कि, और भैया को 20 साल का एक्सपीरियंस, मुझे हंसी भी खुद पर आ रही थी कि मैं उनके लिए तो बहुत छोटी, मुझे तो अभी स्टार्टिंग, जस्ट कहते हैं ना प्ले स्कूल में बच्चा जाता है, मैं तो उसी तरह से थी, सीख रही थी। लेकिन उसके बाद भी मैं उनको, वो कंपैरिजन प्रोडक्ट के कर रहे थे और मैं भी प्रोडक्ट के कर रही थी, लैक्मी और मैबलिन की। मैं कह रही थी कि वो ब्रांड है और ब्रांड को लोग लेते हैं, मुझे नहीं प्रोडक्ट। तो भैया ने कहा आपने ज्वाइन क्यों किया था नेस्वीज को? मैंने कहा कि मुझे बार बार प्रोडक्ट नहीं बेचने चाहिए थे, मैं एक ही बार ज्वाइन कराना चाहती हूँ, और जब एक बार एक बंदा 1 लाख रुपए लगाता है तो वो सीरियस होता है। तो मेरा मानना था जिसका धन लगता है उसी का मन लगता है काम में। तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम था। लेकिन भैया ने कहा नेटवर्क मार्केटिंग का ये होता है। जब मुझे वाकई में समझ में आया, और मैंने सिर्फ ओके लाइफ कोर को इसलिए किया क्योंकि भैया को एक्सपीरियंस ज्यादा है। जब वो 16 साल की काम कंपनी को छोड़ सकते हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट था उनका, और मेरी नजर में वो भी एक सोनू सर थे, से भी ज्यादा थे मेरी नजर में, सक्सेसफुल नेटवर्क करें भैया। तो जब वो छोड़ सकते तो मुझे भी एक वो करना चाहिए। मैंने अपने अपलाइन से डिस्कस किया, और ये मीटिंग मैंने, यही सारी चीजें मैंने वहां ऑफिस में की कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है। तो अपलाइन होते हैं, और अपलाइन अपनी डाउनलाइन को कैसे जाने देगा, कोई भी टीम है तो वो आपसे डिनाई कर देते हैं। तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने कहा आप सही नहीं है, ये हैं। तो उनको पता चल गया था इनके जो भैया है वो उनकी वजह से, और पूरी टीम में कर दिया कि वो अपने भैया को ज्वाइन कर रही है, भैया के साथ में ऐसा ऐसा कर दिया। मेरी जो टीम में थे उन्होंने वहां पर मैसेज दे दिया। लेकिन हुआ ऐसा, जैसे ही मैंने वहां से डिसीजन हुआ तो कंपनी में ऑटोमेटिक ऐसी चीजें हुई, ऐसी घटना घटी, जो लीडर के भी लीडर थे उनको भी कंपनी छोड़नी पड़ गई। तब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई सच में, क्योंकि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। तब तो वो मुझे बोल रहे थे कंपनी चेंज करना इज नॉट गुड, क्योंकि सर की वीडियो ऐसी होती थी कि आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते, वो मंकी लीडर बताते थे। लेकिन चेंज करना बहुत जरूरी है। चेंज, हाँ, प्रकृति का नियम है, और चेंज नहीं करते तो वो पीछे छूट जाते हैं। बस मेरा ये है। उसके बाद मैंने ओके लाइफ केयर स्टार्ट की। आज मेरी टीम बहुत बड़ी है, 6 से 7 स्टेट में है। मैं सोशल मीडिया से ही काम करती हूँ। मेरे प्लान ज्यादातर कॉल पर होते हैं, 1-to-1 भी होते हैं। अच्छी टीम है, बहुत बड़ा करने के लिए आई हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है वाकई में, लाइक का समुद्र, और यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट करना मेरा खुद का ड्रीम है, और वाकई में मैं करके रहूंगी। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि जो एक्चुअल में मीन है प्लान के बारे में, कि किसी भी कंपनी में आप आते हैं, मैंने अपना बाय बता दिया कि मैं क्यों आई और क्या होता है। अब मैं बताती हूँ कि प्लान क्या है इस कंपनी का। हेलो। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना। ओके सर। सर आपने क्या किया, ये शेयर नहीं हो रही है, होस्ट डिसेबल अटेंड स्क्रीन शेयरिंग, एक आपने क्या किया? एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना, होल्ड करना एक मिनट बस। रिया गोस्वामी, यस, नाउ गो अहेड। हेलो। बस मोबाइल को आप घुमा जी लीजिए, जी परफेक्ट आ रही है। ओके, बस लेफ्ट टू राइट मोबाइल को कर लीजिए, हो जाएगा काम। ठीक है, हो गया। बस मोबाइल को घुमा लीजिए नीचे ऐसे करके, लेफ्ट टू राइट। मैंने थोड़ी कर सी लिया लेफ्ट, बट नहीं हो रहा ये ऐसा। आप देखिए ऊपर से ऑफ तो नहीं कर रखा है आपने, मोबाइल में जो रोटेशन ऑफ है, मोबाइल में सेटिंग ऊपर ना, ऊपर आता नहीं रोटेशन ऑफ ऑन करने का होता है, आपने ओके। मोबाइल में ऊपर से नीचे स्लाइड करिए, सबसे स्क्रीन से ऊपर तो ऑप्शन आते हैं ना जहाँ पे ब्राइटनेस कम बेसी करते हैं, फ्लाइट मोड लगाते हैं। ओके ओके सर, नहीं, ओके ओके। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होगा, मोबाइल अलग अलग होता है। हम्म, हम्म, मोबाइल हम्म,
वुमेन और उसलिए हम लोग कई बार ना एक बटन होता है ऑफ ऑन करने का, स्विच होता है। वन रोटेशन सेकेंड। ऑफ कर रखा है लगता है। हाँ, रोटेशन एक बार जाइए देखिए। मोबाइल नहीं में हुआ अभी भी। मोबाइल में सबसे ऊपर से नीचे स्लाइड करिए, स्क्रीन के ऊपर से एकदम, जहाँ से ब्राइटनेस कम बेसी करते हैं, फ्लाइट मोड वगैरह करते हैं ना। ओके ओके हाँ ओके। हाँ हाँ। और नीचे करिए वो जो ऑप्शन है, हाँ यहाँ देखिए रोटेशन आपका ऑन, हाँ लॉक स्क्रीन ऑन ऑफ तो नहीं है शायद, है, नहीं नहीं, नहीं है। एक बार स्लाइड करिए लेफ्ट टू राइट, नहीं रोटेशन ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, उधर जाइए पीछे जाइए, देखिए ऑफ है नीचे, हाँ उसी को। अब देखिए, अब चलिए फिर से घुमाइए, ओके। यस हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब नाउ स्टार्ट कर लीजिए आप। अब मैं बताती हूँ कि ये प्लान क्या है। मेरी आवाज आ रही है ना सर आपको? वीडियो ऑफ करूँ क्या? जी जी बराबर आ रही है। परफेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, गो अहेड नाउ। आपकी आवाज नहीं आ रही इस समय? 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। आवाज आ रही है मेरी? अब ठीक है। ओके सर, ओके ओके। हाँ जी, तो मैं प्लान बताती हूँ इसका। ओके लाइफ केयर का प्लान, द मोस्ट। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना सर? आ रही मैडम, आ रही है। ओके। तो किसी भी कंपनी का आप प्लान देखने से पहले 3 चीजें बहुत जरूरी देखने की होती हैं। कोई भी चीजें हैं कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट। आप कोई भी प्लान देखेंगे तो सबसे पहले वो ये उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर हैं, नेटवर्कर नहीं है, और जो कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी कंपनी करनी चाहिए। आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं, डेली प्लान आते हैं, डेली मैसेजेस आते हैं, तो आप वो चेक कर लीजिए कि कंपनी कौन सी सही है, क्या आप कब जा सकते हैं, किस में बेस्ट हो सकता है, और आपका फ्यूचर किस में ब्राइट है। तो प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट और पे आउट तीनों। प्रोफाइल की अगर बात करें, प्रोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इसलिए होना चाहिए कि ओनली स्ट्रॉन्ग से ही नहीं कंपनी चलती है, कोई भी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर प्रोफाइल से ही कंपनी चलती तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई थी कि जो वो भी चला सकती थी। उसके साथ में कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? कंज्यूमर भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, और रिपीट। जब प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा तो रिपीटेबल भी होगा। और पे आउट की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी इंसान ज्वाइन इसीलिए होता है कि उसको इनकम अच्छी आए। आप ऐसा नहीं काम तो बहुत सारा करें और आपको पे आउट ही ना मिले, या तो प्लान के अंदर कोई कमी होगी या पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन से कम होगा। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा है तो आप महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आज मैं बोल पा रही हूँ या कोई भी चीजें हैं तो उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा था ओनली। चाहे वो मोटिवेशन कह सकते हैं कि मोटिवेशन था या कुछ भी, बट एक राइट एजुकेशन तो थी। उसको टीम को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना कि कोई भी ब्रांड उसी की वजह से वहां रुके हुए थे। तो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जो इस कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने नहीं देखा जिसमें वो बड़े से बड़े इंटरनेशनल स्पीकर को भी मैंने सुना है, उनकी ट्रेनिंग ली है। और बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी पहली मैं हूं जो बिना नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग लेने के बाद ज्वाइन किया है नेटवर्क मार्केटिंग को, कि ये होता क्या है पहले इसको समझ के। तो एजुकेशन सिस्टम मैंने जब यहाँ ओके लाइफ केयर में गोवा में ट्रेनिंग एलडीपी प्रोग्राम हुआ था, वहां देखा था, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी कि बहुत रियल में एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ। प्रोफाइल के बारे में, अगर प्रोफाइल के बारे में बताएंगे करेंगे बातें करेंगे तो प्रोफाइल बहुत बड़ा है, अच्छा है। ओके ग्रुप, ये ओपीजीएस यूनिवर्सिटी हैं, आईपी कॉलेजेस हैं, ओके इंडिया के नाम से न्यूज चैनल है, ओके मूवीज करके प्रोडक्शन हाउस हैं, ओके फिल्म्स हैं, ओके सिनेमा करके है, फन वैली के नाम से वाटर पार्क है, काठमांडू के अंदर दृष्टि होटल की चैन है। ये ओके लाइफ केयर का
क्या है, ये प्रोफाइल है, मतलब इससे पहले ये बिजनेसमैन है, 7 से 8 हजार करोड़ का इनका टर्नओवर होता है। तो जब ये इनके पास कंपनीज ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी ये मैनेजमेंट करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इनके पास मैनेजमेंट का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी 15 से 20 साल का। जोगिंदर सिंह दलाल ये चेयरमैन हैं कंपनी के। अगर बात करूंगी तो इनके डीके सिंह, दिनेश कुमार सहारन कंपनी के सीईओ हैं, जिनको एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का 20 साल का, और बहुत अच्छे स्पीकर हैं, नेटवर्कर, सक्सेसफुल हैं, और वो कंपनी के सीईओ हैं। अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो एक को मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और एक को नेटवर्क मार्केटिंग का, तो इनका कॉम्बिनेशन की वजह से ही कंपनी एक यूनिक है। ओके लाइफ केयर की बात करें, आगे बात करती हूँ मैं। रिकॉग्नाइजेशन की, तो किसी भी कंपनी ओपन होने के बाद, या कंपनी है या शॉप है, सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होते हैं। तो सर्टिफिकेट की बात करें हम, तो अगर कोई भी कंपनी की बात करें तो सर्टिफिकेट में हमसे आगे नहीं है। एसओचएम के मेंबर हैं, पीएचडी चैम्बर हैं, आईएसओ हैं, एफडीएसए के हैं, राष्ट्र, सॉरी, हेलो, आवाज आ रही है सर? जी मैडम आ रही है, गो अहेड। ओके, 1 सेकेंड। ये ना फोन पर है, तो कॉल आने की वजह से ना डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स इनके पास जितने भी होने चाहिए वो सारे हैं। आप साइट्स पर जाकर पता कर सकते हैं, गूगल पर कर सकते हैं, और जिसने भी आपको इनवाइट किया है, लिंक शेयर किया है, उनके साथ बात कर सकते हैं। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट भी इनके यूनिक हैं, यूनिक भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं। कंज्यूमर तो है ही, अफोर्डेबल भी है, और जब प्रोडक्ट अफोर्डेबल होता है तो वो रिपीटेबल भी होता है। अगर बात करते हैं कि इंडिया में कंपनी किस तरह की, दो टाइप की हैं, इंटरनेशनल और इंडियन कंपनीज। इंटरनेशनल और इंडियन कंपनीज के बारे में बताते हैं कि तो इसमें क्या है। फूड सप्लीमेंट वेस्ट वेट्स एफएमसीजी, जैसे इंटरनेशनल कंपनी की बात करें कि एम्बे है, टियान्स है, फोर एवर है, हर्बल लाइफ है, फोर लाइफ है, यूनिसिटी है। जो भी कंपनी है, इन कंपनी ने सिर्फ न्यूट्रिशन पर काम किया है, फूड सप्लीमेंट पर। तो जिसके कारण इनका टर्नओवर उतना नहीं हो पाया जितना इंडियन कंपनीज का हुआ, क्योंकि इंडिया में कॉपी मास्टर तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट के साथ साथ एफएमसीजी को भी इंक्लूड किया, जिसके कारण वो टर्नओवर में वो आगे निकल गई। अगर बात करें पूरे एफएमसीजी के प्रोडक्ट, जो इंडियन कंपनी का टर्नओवर देखेंगे, ये आगे कैसे हो जाता है। ये पैक नहीं हो रहा क्या?
तो जिसके कारण इनका एफएमसीजी के कारण इन इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बात करते हैं एमबे की। एमबे का सिर्फ एमबे के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे जिसके कारण 1700 करोड़ का इसका टर्नओवर था। बाकी कंपनी 500 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाई, लेकिन इंडियन कंपनीज का टर्नओवर आज भी है। अगर आरसीएम की बात करें, वो बहुत पुरानी कंपनी है फिर भी चल रही है। आईएमसी है, वेस्टीज है, मोदी है, ये सारी कंपनी चल रही हैं और इनका टर्नओवर भी अच्छा हो रहा है क्योंकि इन्होंने एफएमसीजी पर काम किया। आगे बात करते हैं कि कौन से इनके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थे एफएमसीजी के, इसमें आते हैं राइस ब्रांड ऑयल। अगर मोदी केयर की बात करें और वेस्टीज इनमें बात करते हैं तो इनमें था, इसका 395 का था और मोदी केयर की बात करें 197। राइस ब्रांड ऑयल ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट थे। जो जीटा चाय की पत्ती है, चाय है, दोनों कंपनीज की, ये अगर बात करें इनका टर्नओवर का तो ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट सेल करके इनका 23 CR मंथ था वेस्टीज का और 10 CR मोदी केयर का था और 12 CR ओनली टी का टर्नओवर था। ये सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट नहीं है एफएमसीजी के, लेकिन इनका इतना ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट थे इन कंपनीज के। 20% इनका जितना भी 20% वो टर्नओवर था ये 2 प्रोडक्ट से था। अब आगे बात करते हैं कि क्या यही प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर ने राइस ब्रांड ऑयल की बात करें और टी की बात करें, क्योंकि ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, सभी के घर में नीड होती है, इनकी नीड क्रिएट नहीं की जाती। कोई भी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता, वो प्रोडक्ट बनाया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि सामने वाले को वो नीड है और आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो बात करेंगे तो राइस ब्रांड ऑयल, अब नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि सब कुछ तो ठीक है, प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब तो ये है ना कि अगर ट्रेडिशनल मार्केट के या तो उसके जितना प्रोडक्ट मिले, जैसे हम बाहर से लेते हैं उसी क्वालिटी में, तो बेस्ट भी है कि जो प्रोडक्ट जो पैसा हमें वहां पे बटता है वो बटना चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता था। नेटवर्क मार्केटिंग में जो 100 रुपए की चीज वो 200 से अबव में ली जाती थी, जिसके कारण कस्टमर रिपीट नहीं हो पाते थे। अब जैसे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इनका। कोई भी कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर 25 रुपीज का मैन्युफैक्चर हुआ है तो वो कस्टमर को 100 रुपीज का पड़ता है, क्योंकि बीच में जितने भी मीडिएटर हैं उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, 75% वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, आपने इनको सारे मीडिएटर को क्रॉस करके डायरेक्ट कंपनी काम करती है पहुंचाने का, और आप क्या करते हैं, प्रमोशन। आप इस कंपनी के एम्बेसडर हैं और आप शेयर करेंगे प्रोडक्ट को, तो उसी का आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट हमें बार बार खरीदना पड़ेगा या एक बार, तो प्रोडक्ट का आपको पहले ही देखना डायरेक्ट सेलिंग में इनकम कहाँ से आती है। कोई भी प्रोडक्ट जब सेल होता है, जैसे मैं पहले कंपनी में थी तो वहां बोला जाता था कि आप सेल्समैन नहीं है। बिल्कुल राइट, सेल्समैन नहीं है, मैं यहाँ पर भी सेल्समैन नहीं हूँ, लेकिन आपको जो इनकम मिलेगी, आपका प्रोडक्ट सेल होगा तभी तो। और सेल कब होगा, जब वहां डिमांड होगी, और डिमांड भी जब होगी जो प्रोडक्ट आपके कंपेरिजन जो बाहर से वो प्रोडक्ट ले रहा है कि आप उसको सॉल्व करो, कि आप क्वालिटी भी अच्छी दो, प्राइस भी लेस दो। इंडिया में यही चीजें होती हैं कि क्वालिटी अच्छी हो और सस्ता भी हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है इसका डायरेक्ट सेलिंग में, जो आज तक नहीं होता था। ओके लाइफ केयर ने इसी चीज पर काम किया। हेलो, जी बोलिए जी बोलिए, मैडम आवाज बोलिए। आ रही है। स्क्रीन सही दिख रही है? जी मैडम दिख रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, आप वो भी ले सकते हैं कि
एफएमसीजी बेस्ट प्राइस, गारंटेड प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के आप रेट देख लीजिए और ट्रेडिशनल मार्केट के देख लीजिए और ओके लाइफ केयर के देख लीजिए और उनके यूएसपी भी। आसाम टी की बात करें 250 ग्राम, अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो 124 की है, ट्रेडिशनल मार्केट में 90 टू 100 रुपीज तक की होती है, ओके लाइफ केयर में इसी को 84 रुपीज का दिया गया है। बाथिंग सोप की बात करें 100 ग्राम 68 रुपीज की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें 30 रुपीज की है, ओके लाइफ केयर में वह 20 रुपीज की दी है। अगर बाथिंग बार की बात करेंगे वही 35 की है डायरेक्ट सेलिंग में, ये यहाँ पर 38 की दिया हुआ है ट्रेडिशनल मार्केट में, और ओके लाइफ केयर में 42 का। हैंडमेड सॉप है ये। टूथपेस्ट की बात करेंगे 100 ग्राम का 65 रुपीज का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, ट्रेडिशनल मार्केट में 49 का है, ओके लाइफ केयर में 45 का है। शैम्पू की बात करें, शैम्पू है 200 ml, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो जो अब इसका बताते हैं कि ये ट्रेडिशनल में आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या ओवर लूट थी या नहीं थी, ओवर प्राइसिंग थी, जो हम आज तक सभी परेशान थे। कुछ लोग तो इस चीज को देख नहीं पाते, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि प्रोडक्ट सस्ते देने से आप अमीर नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा कि अगर सस्ते देकर कि वो एग्जांपल देते हैं एक पुरानी कंपनी का कि ऐसा क्यों नहीं था, लेकिन और भी चीजें देखनी चाहिए। एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होनी चाहिए और प्रोडक्ट आप क्यों यूज कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की जाती, कंपैरिजन किया जाता है कि उस कंपनी के भी तो सस्ते प्रोडक्ट थे। ये आगे क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? आगे आप एक काम करो ना, उसको वर्टिकली करो, लेफ्ट टू राइट करो, फिंगर से हाँ, स्लाइड मुझे करो कि पता है, मैं कर ही रही थी उसे। अच्छा ओके, हो जाएगा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रीमियम फूड सप्लीमेंट्स की, तो ओके लाइफ केयर की बात करें, केवल हम रजिस्ट्रेशन और सोच से नहीं बल्कि हम कीमत से भी स्वदेशी हैं। तो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटेड भी है प्रोडक्ट है। जैसे अगर इन प्रोडक्ट की बात करें, माइन एंटी है। माइन, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स होती हैं प्रोडक्ट के बारे में। जब आप यूज करेंगे प्रोडक्ट, क्यों यूज करने, फूड सप्लीमेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हम हेल्दी कब रह सकते हैं। एयर चाहिए होती है उसके लिए, पानी वाटर चाहिए होता है, और खाना, ये तीनों ही चीजें हमारी सही नहीं है। अगर एयर की बात करें तो एयर भी पॉल्यूटेड है, और वाटर की बात करें वो भी हमारा एल्कलाइन वाटर नहीं है, एसिडिक वाटर है। फूड की बात करें तो ज्यादातर जंक फूड है, और हमारा लाइफ जो है इस तरह से चल रहा है कि इतना बिजी शेड्यूल है कि जो हम अपनी लाइफ को ध्यान नहीं देते हैं, क्या कब खाना है आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट की मैं डिटेल्स बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं सेल्समैन नहीं हूँ, और प्रोडक्ट्स जब यूज करेंगे, जैसे माइन एंटी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मल्टीविटामिन के लिए है, इसमें 90 इंग्रेडिएंट के साथ बना हुआ है। ओके फिटनेस है, गैनो कॉफी है, ये कुछ प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे हैं, जब यूज करेंगे, मैंने पर्सनली यूज किए हैं, इनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। अब ये प्रोडक्ट किस में डील करती है, बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस डिवीजन, हेल्थ केयर में करती है, पर्सनल केयर में है, फूड में है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, किचन केयर है, टारगेट ओरिएंटेड आयुर्वेदा है, इनोवेटिव अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं, यूजर फ्रेंडली हैं, इंस्पायर आयुर्वेदा है, 100% ऑर्गेनिक हैं। ये प्रोडक्ट की इसके कंपनी के अंदर है, ओके लाइफ के अंदर। स्लाइड मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा आगे। कोई इश्यू होगी आपके यहाँ पूरी स्क्रीन में, स्लाइड करो, हो जाएगा। 1 सेकेंड, आई थिंक आपने अपडेट नहीं किया है लेटेस्ट, हो कोई सकता है।
उसे बार बार ना मूव करना पड़ रहा है मुझे। अब बिजनेस प्लान की बात करते हैं कि पैसा तो प्लान से आएगा ना, प्रोडक्ट हो गए, प्रोफाइल होगी, आपको पता चल गया प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए, प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। अब बिजनेस प्लान की बात करते हैं। बिजनेस प्लान 2 टाइप के होते हैं ज्यादातर, एक बाइनरी और एक जनरेशन। अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी की जो ब्यूटी है वो है बहुत अच्छी है, फास्ट इनकम, ज्यादातर लोग उसी को पसंद करते हैं। लेकिन जनरेशन की भी अपनी प्लस पॉइंट है, वो स्टेबिलिटी देता है। लेकिन जनरेशन में हर इंसान मल्टीपल लेग नहीं चला सकता, ये मैं पर्सनली भी मानती हूँ। अगर एक लीडर है, स्पेशली कोई भी कंपनी है, लीडर के लिए तो 4 लेग क्या हो, मल्टीपल लेग हो, डबल, कुछ भी इजी है। चाहे वो प्रोडक्ट है, महंगा है, सस्ता है, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो लीडर की फैन फॉलोइंग भी होती है, टीम भी होती है, और 100% डेडिकेटेड होती है। लेकिन क्या आम इंसान ऐसा कर पाता है? नहीं, मुझे लगता है नहीं करता। क्योंकि बाइनरी के अंदर जो प्लस पॉइंट है, इनकम तो फास्ट देती है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। सपोज दैट अगर आज मैं बाइनरी में हूँ तो कैपिंग होती है, कोई भी एक पैकेज प्लान होता है और आपको स्पिल मिलेंगे और आप वहां पर काम करेंगे। लेकिन बाइनरी में भी जो देखा जाए उसमें भी मल्टीपल आईडीज होती है, मल्टीपल लैग होती है, जो लीडर मोटिवेट करके उनको मल्टीपल आईडीज लगा देते हैं। लेकिन जनरेशन की बात करें तो मल्टीपल लीग स्टार्टिंग से आपको मैनेज करनी पड़ेगी, तभी आप काम कर पाएंगे। बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर इंसान इतनी लैग मेंटेन कर पाए। ओके लाइफ केयर में बिल्कुल ही डिफरेंट किया हुआ है। अगर प्लेसिंग की बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया है, जो प्लेसमेंट है वो तो बाइनरी की दी है और स्टेबिलिटी है उनकी जनरेशन की तरह है। मल्टीपल लेग नहीं दी है, 2 लेग्स के ऊपर आपको स्टेबिलिटी जनरेशन की मिलेगी। ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा बिजनेस लाइफ टाइम। और कैरी जो बाइनरी के अंदर जो होता है कि आपको टर्नओवर से पैसा नहीं मिलता, कोई भी पैकेज मिलेगा उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो आपने किया है, और जो भी वन साइड में आपका होगा वो स्पिल हो जाता है। ये बाइनरी की खासियत है। जनरेशन की बात करेंगे तो वहां इनकम स्लो होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मल्टीपल लैग चलाना नॉट इजी फॉर एवरीवन। फ्रेशर के लिए तो नहीं है, अगर वो स्पेशली 1% लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर पाते हैं। और आप किसी भी कंपनी में जाकर देख लीजिए, जो ज्यादा हाईली एवरेज इनकम नहीं बात करूंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जिनकी भी इनकम है, आप देख लीजिए कि कितने लोगों की है, क्या किया है उन लोगों ने। तो ओके लाइफ केयर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा प्लान है टोटल ही वी आर रियल हाइब्रिड प्लान। बाइनरी भी नहीं है, जनरेशन भी नहीं है, टोटल डिजाइन किया हुआ है, कॉपी प्लान नहीं है। बाइनरी की प्लेसिंग ली है, जनरेशन का हमने स्टेबिलिटी लिया है। और इसी की आगे बात करते हैं इनकम की, कि इनकम कितने टाइप की है, कैसे है। 7 टाइप की इसमें इनकम है, 7 वेज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम। फर्स्ट इनकम है रिटेल प्रॉफिट है, सेकंड इनकम है एक्टिव बोनस, और थर्ड है कंसिस्टेंसी बोनस है, फोर्थ है सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड है, हाउस फंड है, फ्लैक्सी बोनस। इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिटेल प्रॉफिट की बात करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आप शॉप पर जाते हैं तो हमें कस्टमर को ज्यादातर ऐसा होता है एमआरपी पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको प्रॉफिट एमआरपी पर नहीं मिलेगा, आप डीपी पर मिलता है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलता है आप वहां पर। तो यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट है 40%। अगर एक्टिव बोनस की बात करेंगे तो एक्टिव बोनस का मतलब है जब आप यहाँ आईडी जनरेट कर देते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, आप एक्टिव कराएंगे और आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है, तो यहाँ से आप एक्टिव इनकम स्टार्ट होती है। आप एक टीम, आप इनकम लेने के योग्य बनते हैं। फर्स्ट आप अपनी आईडी जनरेट करेंगे एंड देन इनकम। तो सेकंड, अब इनकम आपको आएगी कैसे, एक्टिव बोनस की बात करेंगे। आप ऐसे प्लेसिंग अगर दिख रही होगी तो टीम ए और टीम बी, मिस्टर ए अगर यहाँ पर ज्वाइन होते हैं और मिस्टर बी आप ऐसे ही प्लेसिंग कराएंगे तो नियर डियर आप जितने भी लोगों में आप प्रोडक्ट और आप इसको शेयर करेंगे तो वो भी क्या करेंगे, आप ही की तरह यहाँ पर एक आईडी जनरेट होती है। जैसे सपोज दैट आपने रजिस्ट्रेशन कराया आईडी ग्रीन की और आप एक टीम बनाना स्टार्ट करते हैं, और सपोज दैट फर्स्ट आपने कुछ नहीं किया, 4 से 5 लोगों को राइट में, 4 से 5 लोगों को लेफ्ट में आपने उनको इंट्रोड्यूस कराया, उनको प्रोडक्ट उनके घर पर पहुंचाए, तो वो लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका भी बिजनेस जनरेट होता है।
यहाँ पर अगर 5 लोग राइट में आते हैं, 5 लोग लेफ्ट में आते हैं, कर एक भी सकता है, ए और बी भी इनफ है, जरूरी नहीं है आप करें आपकी टीम करे। तो आपका एक पॉइंट होता है यहाँ पर, जो कंपनी के टर्नओवर का 30% निकलता है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन्होंने ये एक्टिव पॉइंट किया। एक्टिव पॉइंट की बात करें, 2500 बिजनेस वॉल्यूम बीवी, जैसे आपने एक्टिव आईडी कराई है, ऐसे ही 5 राइट और 5 लेफ्ट एक्टिव आईडी चाहिए, जो 2500 बीवी होता है, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन्होंने ये कंपनी का 30% निकल कर। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस क्या है? कंसिस्टेंसी के नाम से ही है कि लगातार, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जो भी चीज आप बार बार करोगे, कोई भी चीज करने से पहले, मुश्किल कितनी भी चीजें हो, वो हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। कहते हैं ना, अगर आप बिना सीखे काम करें तो साइकिल, अगर साइकिल की बात करें तो बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते, सीख कर भी एरोप्लेन पायलट भी बन सकते हैं। तो दिस इज कंसिस्टेंसी बोनस। अगर बात करें तो इसे लगातार करना होता है 24। अगर ये बात करें, अगर 2500 बिजनेस लास्ट मंथ आपने जो किया था, वो लोग आपके इंटरव्यू से अभी उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, वो यूजर बने हैं सिर्फ, और वो कंटिन्यू प्रोडक्ट और भी लेते हैं, और आप इसको 3 मंथ तक कंटिन्यू करते हैं, तो जिसकी आपको इनकम, अभी मैंने लास्ट बताया था 30% निकलती है, जिसकी वैल्यू थी 218। लास्ट अभी बताते हैं, अभी इस जो जिस चीज की आपको इनकम 280 मिल रही थी, अभी आपके इनकम में ये 10% और ऐड हो जाता है, उसी बिजनेस वॉल्यूम पर आपको कंसिस्टेंसी बोनस भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें एक्टिव बोनस, 20 पॉइंट होते हैं तो 300 के हिसाब से 6000 अप्रोक्स। अगर कंसिस्टेंसी बोनस की बात करें तो ये भी 20 बोनस होते हैं। 50,000 अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आपके पॉइंट होते हैं 20, और 20 इंटू 300 6000 होता है। अगर कंसिस्टेंसी बोनस की बात करें तो 20 पॉइंट इसके भी होते हैं, और 140 और ऐड हो जाते हैं। बिजनेस नहीं बढ़ा है आपका, बट कंसिस्टेंसी के पैसे मिले हैं, 140 और भी ऐड हो जाते हैं। कंपनी के टर्नओवर का 10% निकलकर डिस्ट्रीब्यूट होता है उन लोगों को जो यहाँ कंटिन्यू है। अगर बात करेंगे सुपर एक्टिव बोनस की, सुपर एक नाम से ही सुपर है। पहले बात हुई एक्टिव बोनस की, अब एक्टिव तब हुए कुछ लोगों ने, उन्होंने क्या किया, एक्टिव कंसिस्टेंसी मतलब वो कंटिन्यू करे, अब सुपर एक्टिव। अब यहाँ पर आप 3 महीने भी हो जाते हैं, ये कुछ लोग पहले महीने में भी कर लेते हैं जो लीडर हैं, तो बट डोंट वरी, कोई जरूरी नहीं है। आप की एक टीम है यहाँ पर, एक आप लीडर से, आप एक्टिव से एक सुपर एक्टिव बन जाते हैं और एक लीडर हो जाते हैं। यहाँ तक आपकी एक टीम बनती है और वो भी आगे काम करते हैं, तो उनको उनका बिजनेस होता है 50,000 बीवी बिजनेस वॉल्यूम। और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो एक इनकम और ऐड हो जाती है जिसे बोलते हैं सुपर एक्टिव बोनस, और ये कंपनी के 15%, कंपनी के टर्नओवर का 15% निकलता है, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन्होंने ये सुपर एक्टिव बोनस किया हो। अगर बात करते हैं कि इनकम कितनी होती है, एक्टिव बोनस के आपके 6000 और कंसिस्टेंसी बोनस के 2000, 2800 और सुपर एक्टिव बोनस के 5000। अब बात करते हैं कार फंड की। कार फंड उन लोगों को दिया जाएगा जब ये सुपर एक्टिव बोनस 50,000 3 महीने लगातार करते हैं, तो वो कार फंड लेने योग्य बन जाते हैं। आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पहले महीने अगर करते हैं, तो जब भी किया उसे कंटिन्यू कंसिस्टेंसी 3 महीने तक होता है, तो आपका कार फंड मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। कार फंड की बताते हैं कि किस तरह से, अब देख लेते हैं कैसे। अगर मेंटेन 3 महीने तक किया है हमने, तो कंपनी के 7.5% निकल कर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन्होंने ये 50,000 कंटिन्यू किया है, और इसकी भी इनकम आती है 3500 अप्रोक्सीमेट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, सपोज दैट एक्टिव बोनस के 6000 होते हैं, कंसिस्टेंसी बोनस के 2800, अब हाउस फंड की बात करते हैं। हाउस फंड भी उन लोगों को मिलेगा जब 50,000 6 मंथ, 3 महीने तो आपने किए कार फंड लेने के लिए जरूर, और ये आप ही को नहीं, आपकी टीम हो गई होती है उतने टाइम पर। कुछ लोग भी इनकम ले रहे होते हैं, और उन लोगों के करने से आपका ये हो जाता है, और कंटिन्यू कर रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है लेकिन आपकी इनकम बढ़ रही है।
सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है और सिर्फ उसको मेंटेन किया है। बिजनेस बढ़ा नहीं है आपका, बट इनकम बढ़ी है। अब एक और इनकम स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं हाउस फंड। जिन्होंने वो कंटिन्यू किया 50,000 6 मंथ कंटिन्यू हो गए हैं, तो ये आपको कंपनी के 5% टर्नओवर का 5% निकलता है, उनको उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन लोगों ने ये किया है, और उसकी अमाउंट होता है 3,000 अप्रोक्सीमेट। अब इनकम देखते हैं कि कैसे होगी। एक्टिव बोनस करें तो 6,000, कंसिस्टेंसी 2,800, सुपर एक्टिव बोनस 5,000, कार फंड 3,500, हाउस फंड की बात करें तो 3,000। अब इसका टोटल करते हैं कि कितना हुआ। टोटल अर्निंग 20,000। तो ये एक छोटा सा प्लान इजीली डुप्लीकेट हो सकता है। 50,000 की मतलब सिर्फ कंडीशन क्या है, ये 50,000 आप करते हैं, पूरी कंपनी की इनकम आपको मिलने लग जाती है। सबसे अच्छा प्लान मुझे ये कंपनी का लगा। अगर हम कहीं और किसी और कंपनी की बात करें या आज तक जो भी हुआ है, कंडीशन होते हैं, लेवल होते हैं जो अचीव नहीं होते हर इंसान से। 2 साल 3 साल 5 साल काम करते रहते हैं लेकिन नहीं होते। लेकिन इस कंपनी में सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है ओके लाइफ केयर के अंदर कि 50,000 जो एक नॉर्मल इंसान है जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, अगर उनने 20 से 25 लोगों की टीम बनाई है और 10 लोग भी कंटिन्यू 2500 लोग, अगर आपने टीम बनाई है 10 से 15 लोगों के राइट में, 10 से 15 लोगों को, और कंटिन्यू वो एक पॉइंट भी करते हैं, उस कंडीशन में भी आपका 50,000 होता है। अब आगे बात करती हूँ मैं फ्लैगशिप बोनस की। जो फ्लैगशिप बोनस बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअल में रॉयल्टी इनकम है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम को जो बोला जाता है मिलती नहीं है, आज तक का ये हुआ है, बट इस कंपनी के अंदर ये रॉयल्टी इनकम बहुत जबरदस्त है, मुझे भी मिल रही है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसी पर हम सबसे ज्यादा लीडर काम कर रहे हैं। इस इनकम को एक डिस्क्राइब करते हुए मैं बोलूंगी, चाहे वो अखिलेश सर हैं, सोनम जी हैं, बड़े बड़े लीडर जितने भी हैं, वो आज भी कंटिन्यू इतना बड़ा चेक होने के बावजूद मेहनत कर रहे हैं। तो मतलब क्या है उनका, क्योंकि फ्लैगशिप बोनस किन लोगों को जाएगा, क्योंकि जिनकी आईडी उनके स्पॉन्सर होगी। सपोज दैट आप यहाँ पर किसी को अपनी आईडी से स्पॉन्सरिंग करते हैं और डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग की इनकम का 10% टोटल मिलता है। अब वो इतनी बड़ी इनकम, बाकी कंपनीज में क्या होता था, लीडर काम नहीं करते थे, टीम बन गई होती थी क्योंकि स्पेशल नहीं मिलता था। अब अगर लीडर भी यहाँ काम करते तो आपके डाउन में ये टीम जाती है, तो दैट मीन्स 50% काम आपका हो जाता है, जिसको पावर लेग कहते हैं, अलग से नहीं मिलती, क्योंकि आपके लीडर भी आपके डाउन में ही काम करेंगे, जो भी, क्योंकि इन फ्यूचर वो थर्ड लेग ओपन नहीं करेंगे। और इसको इनकम को वाकई में बहुत सारे लोग हैं एंजॉय कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं सारे। तो अगर सपोज दैट आपने 100 लोगों को भी आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, वो उनकी इनकम 1 लाख रुपीज है सपोज दैट, और एक भी इंसान के लिए वो इनकम 100 लोग 1 लाख रुपीज कमा रहे हैं, तो उनके 10% का आपका कितना होता है। ये इनकम आपको इंजॉय करने को मिलती है। अगर मैं बात करती हूँ तो आपको 1 लाख रुपीज तब आएगा जब उन लोगों का टर्नओवर होगा, जब आप काम नहीं कर रहे होंगे, आपके लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअल में रियल्टी इनकम कि रॉयल्टी इनकम जो होती है, हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कि आपको रॉयल्टी आती है, आप नहीं भी काम करते हैं, तो बट मिलना वहाँ एक्टिव इनकम, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या पैकेज प्लान है, कि आप जब काम करते हैं, आपके लोग काम करते हैं, उनका बेनिफिट अलग से नहीं होता। चाहे आपकी 1 लाख चल रही है, मैचिंग है या कोई भी है, बहुत सारी कंडीशन है जो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर वो मिलती है। अब एक समरी की बात करेंगे हम। टोटल प्लान 50,000 मेंटेन करने पर आपको ये सारी सातों इनकम मिल जाती हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, कोई और कंडीशन नहीं है।
और इसको 5 से 6 महीने में आप अचीव भी कर लेते हैं। 6 महीने से 1 साल तक का अगर कोई फ्रेशर भी है, 1 से 1.5 साल टाइम में मिनिमम लगेगा यहाँ पर। कोई भी इंसान अगर आया है तो पहले से कुछ लोग होते हैं कि लीडर्स को देखते हैं कि यहाँ वो लीडर इतने में आया, इतने महीने में उसकी इनकम इतनी हो गई। आप आज का टाइम देख रहे हैं, उससे पहले की मेहनत नहीं देखी है उन लोगों ने, कितनी मेहनत, कितने फेलियर्स, कितनी ना सुनी है। तो आज उनका टाइम है क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म राइट मिल गया और उनकी इनकम भी हो गई। तो आप तो फॉर्चुनेट हैं, आपको पहले ही कंपनी इतनी अच्छी मिली है, आपको दर दर भटकना नहीं पड़ा। अगर यहाँ लीडर्स की बात करेंगे तो उनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, जो इतना ज्यादा मेहनत की है। तो मैं खुद फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे नया स्टार्टिंग है मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सीख रही हूँ और मुझे इतना अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है ओके लाइफ केयर की तरफ से। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, अखिलेश सर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सोनम जी हैं, सभी लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद है और ये थैंक यू सो मच। सर स्लाइड में जन क्या हुआ इसके अंदर? कोई बात नहीं। अभी आप बिल्कुल फ्री हैं, बस आपको जिसने भी आप यहाँ पर प्लान सुना है, आईडी सुनी लगाई है, अभी क्या फाइनेंशियल फ्रीडम रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फर्स्ट परचेजिंग करनी है, टीम मेंटर्स की ट्रेनिंग मिलेगी, पहले ट्रेनिंग लेनी है, सीखना पहले है, फिर सिखाना है, बाद में इनकम आपको बीच में इनकम कमानी है। बिल्ड कोर टीम। थैंक यू रिया जी, स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही लेकिन प्रेजेंटेशन ने दिक्कत कर दिया थोड़ा सा। प्रेजेंटेशन ने बहुत हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। जी बस स्क्रीन से बस ऑफ कर दीजिए ना। ओके, ये मुझे ना फोन में ही प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या हुआ। सर टेक्निकल प्रॉब्लम था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बढ़िया प्लान को। तो होता है, कई बार हो जाता है। कई बार होता है क्या ना कि हम रेगुलर प्लान कर रहे हैं, अब मोबाइल से पता पावर पॉइंट यदि अपडेट नहीं है तो भी दिक्कत हो जाती है कई बार। आप बस स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए ऊपर से। एक मिनट रुकिए, मैं करता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ से। हेलो, यस मैम, गो अहेड। सर आपकी आवाज चली गई थी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। ले देखिए हमारा पर्पज क्या था। पर्पज ये देखिए होता है प्लान शो करना। नो डाउट कि इनका बहुत ही इनकी स्टोरी सुने कि किस तरीके से इंडस्ट्री में आई, किस तरीके से उन्होंने एज ए रोल मॉडल सोनू जी को लेकर के स्टार्ट किया था, क्या उन्होंने फिर ट्रेनिंग दिया इनको कि किस तरीके से ये रीसेल वाले बेकार प्रोडक्ट वगैरह, साबुन तेल बेकार होता है, एक बार में ज्वाइनिंग कराओ, जो 50,000 1 लाख डालेगा वो करेगा। जो लेडी 10,000 रुपये लगाने को तैयार नहीं थी कि 10,000 की मैं आईडी कैसे लूँगी एज ए हाउस वाइफ, है ना, एज ए हाउस वुमेन, वो ट्राईपोर्ट लेके यानी 3 आईडी लेके 30-35 हज़ार से शुरुआत की होगी। तो सोचो क्या मोटिवेशन का लेवल रहा होगा। तो हमारा क्या होता है बेसिकली कि हर मीटिंग से ऐसा क्या आप सीख सकते हैं जो अपनी टीम को आप सिखा सकते हैं, या हर मीटिंग से क्या ऐसा आप नया लेके जा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे नंद किशोर जी आप डेली आते हैं, आपको पता है बिजनेस प्लान क्या बताया जाएगा, एक आपको आई थिंक अब एक वर्ड याद होगा कि इसके बाद ये बोलने वाले हैं, इसके बाद ये बोलने वाला है। तो हर स्पीकर प्लान में एक ही चीज बोलता है, 19-20 ऊपर नीचे कर लेता है, लेकिन प्लान हमेशा सबका एक होता है, राइट। तो हर प्राणी लोग को पता होता है कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला। तो हम क्यों होते हैं मीटिंग में? इसलिए कि वो एक ऐसा पॉइंट कौन सा होगा जो मुझे कनेक्ट कर देगा इस मीटिंग से, वो एक ऐसा पॉइंट कौन सा होगा जो कि मेरे साथ में किसी और को कनेक्ट कर सकता है इस इंडस्ट्री से। बस उसी पॉइंट के लिए हम लोग लगे रहते हैं बिजनेस के अंदर में, राइट। तो कहीं ना कहीं आज इनकी जो स्टोरी थी शुरुआती वाली, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई कि किस तरीके से किसी भी नए आदमी को जो 10,000 भी खर्च करने के मूड में ना हो, उससे 35-35 हज़ार खर्चे कराए जा सकते हैं, और वो सिर्फ मोटिवेशन का कमाल है। और मजे की बात, उसको जस्टिफाई भी किया जाता है कि वी आर गुड, वी आर करेक्ट, हम सही है ना। और आज में भी मैं एक वीडियो भी देख रहा था सोनू जी का, तो उन्होंने वीडियो भी लाइव किया था, बोला था कि 15 साल लग गया हमें समझने में
कि ये पैकेज वैकेज में काम नहीं होता है, प्रोडक्ट तो होना चाहिए, प्रोडक्ट तो होना चाहिए। हालांकि उस वीडियो में कंट्रोवर्शियल भी बात की कि 2 लाख पे पैसा नहीं आता, बाइंडिंग में पैसा नहीं आता, उनका बोलना था कि उन्होंने जैसे बोला कि मैं 25 लाख महीने की इनकम किया करता था, तो बिल्कुल करते रहेंगे। 25 लाख महीने की इनकम छोड़ के मैंने कहीं और शिफ्ट किया जनरेशन में। तो अच्छी बात यह है कि हर व्यक्ति आज जनरेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके रोल मॉडल भी एक जनरेशन में गए और अगेन आप बाइनरी से एक जनरेशन में आई, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर सेफ है। कौन किस बात से कनेक्ट होता है कोई नहीं जानता। यही रीजन है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो जमाना है ना, यदि इस टाइम को हम प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें तो बहुत बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्तों पहला रूल हमेशा होता है मोमेंटम क्रिएट करना, एक मोमेंटम क्रिएट करना, राइट। हम एक एमबीए में एक एक्सरसाइज कराई जाती है अपने एम्प्लॉय के लिए। जब भी कोई कंपनी होती है अपने फर्म को बड़ी करनी होती है तो एक एक्सरसाइज कराती है, एक प्रयोग कराती है। उस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। एमबीए में पढ़ाया जाता है। तो जो लोग एमबीए वाले होंगे या जो लोग बड़ी इंडस्ट्री से या कॉर्पोरेट से बिलोंग करते होंगे, उनको स्वॉट एनालिसिस हर 3-3, 4-4 महीने में कराई जाती है बेसिकली। स्वॉट एनालिसिस दोस्तों एक ऐसी प्रोसेस है जो बेसिकली मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में कराता हूँ ज़्यादातर केस में, कि अपने ऑफलाइन मीटिंग्स में उसको लेकर डिस्कस करता हूँ लोगों से कि स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस बेसिकली जहाँ से आपकी टीम का पोटेंशियल निकल के आता है। कई बार लोग बोलते हैं सर कि लाइक मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है, बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा करूँ, मतलब मैं तो ज्वाइन कर जा रहा हूँ, स्ट्रेटजी क्या होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि जब तक आपकी टीम ही नहीं लगी तब तक स्ट्रेटजी कैसे बनाए। आपकी स्ट्रेटजी तब बनेगी जब आपकी टीम स्टार्ट हो जाती है। नाउ टीम स्ट्रक्चर चलो लगी, नाउ अब आगे क्या करना है, तब आगे वहीं पे जो खास लोगों को इकट्ठा करके हम स्वॉट एनालिसिस का एक्सरसाइज होता है जो कि लगता है आधे घंटे मुश्किल से। ऑनलाइन में चूंकि रिकॉर्ड मेंटेन हो नहीं सकता या हो भी सकता है, उसका सॉफ्टवेयर में उसका अपडेशन कराना होगा स्वॉट एनालिसिस का। तो मुझे लगता है कि मैं प्रयास करूंगा अपने मोबाइल एप्लीकेशन में उसको कराने का, इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कराने का, कि जिस स्वॉट एनालिसिस हम किसी का कर लें तो बड़े आराम से उसकी टीम की पोटेंशियल पता चल जाती है। उस स्वॉट एनालिसिस के आधार पे हम टीम को आगे कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी ट्रेनिंग से विड्रॉ करनी है, किस व्यक्ति को कौन से सेगमेंट में लगाना है। जैसे आपकी टीम में सब लोग प्लान नहीं कर सकते, सब लोग प्रोडक्ट भी नहीं, हो सकता है कि रिया प्लान बहुत अच्छा करती है, प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकती। हो सकता हो कि रिया की टीम में कोई सेलिंग खूब जबरदस्त करता है, उसको प्लान देने आज भी नहीं आता, उसको डर लगता है स्टेज से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लीडर होते हैं जो स्वॉट एनालिसिस निकल के बाहर आता है, एक प्रोसेस होता है बेसिकली। तो अपना वही पर्पज मेरा है कि किसका कौन सा आइडिया कहाँ क्लिक कर जाए जो हम आगे सिखा सकते हैं अपनी टीम में, अपने ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम नहीं जानते। यही रीजन है कि जब मल्टीपल लोगों से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल लिख के एक हमारा अपना खुद का जनरेट हो जाता है स्टाइल प्लान करने का, देने का। जैसे आज रिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, इनकी स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त थी, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी लेवल की है। मार कहाँ खा गई, टूल से, कि जहाँ पे इनकी स्लाइड नहीं हो पा रही है प्रेजेंटेशन वहाँ पे, तो वो थोड़ी सी बीच में ब्रेक दे रहा था, है ना। तो मैं कह रहा हूँ ठीक इसी प्रकार से जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि जब हम मैदान में जाते लड़ने के लिए तो हमारा हथियार भैया मजबूत होनी चाहिए, है ना। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, मॉक ड्रिल चलती है, उसके बाद जाके हम जंग में उतारे जाते हैं। कितनी बार होते हैं कि आदमी सोया हुआ है का एक घंटी बता दी जाएगी मॉक ड्रिल के चक्कर में कि हाँ भाई अटैक हो गया, चलो अब करो, एक्सरसाइज शुरू हो गई। ठीक वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी अटैक करने पड़े, लड़ाई में जाने पड़े, हमें मॉक ड्रिल करना पड़ता है। दिस इज द मॉक ड्रिल एक्चुअली, हमारे के लिए यही मॉक ड्रिल है, राइट। सो थैंक यू सो मच रीता जी, आपने बहुत ही अच्छा प्लान दिया, नो डाउट, क्योंकि प्लान, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज जो एक लीडर में होना चाहिए सब कुछ परफेक्ट है आप में, है ना। नेक्स्ट टाइम हम प्रयास करेंगे कि बस आपको नया अपडेट कर लीजिए व्हाट्सअप, जिससे दोबारा फिर हम कभी आपको लेके आएंगे, उस दिन प्रॉपर तरीके से फिर से प्लान करेंगे। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच, आई होप आपको प्लान बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इस प्लान को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के, जो वहाँ पड़ी हुई है ऑलरेडी पहले से ही। बस ये बोलूंगा कि हर मीटिंग के अंदर में दोस्त आपके लोग होने चाहिए। यदि आपके लोग नहीं हैं तो बेटर प्लान कभी भी नहीं हो पाएगी। आपके लोग नहीं हैं तो आपकी टीम बड़ी नहीं हो पाएगी। आपके लोग नहीं हैं तो उनकी ट्रेनिंग आप ये सोचोगे अकेले मैं कर पाऊंगा, नहीं कर सकते। 90% केस में ऐसा होता है कि एक ही आदमी को, एक ही लीडर को डाउन लाइन बार बार नहीं सुनना चाहता। उसको लगता है कि मुझे एक नया चेहरा आके कोई नया सिखाए। आप एक ही मीटिंग में 10 बार मुझे बुलाओ, मेरी 10वीं बार क्रेज कम हो जाएगी। लेकिन 10वीं बार जगह 10वीं मेरी वाइफ को मैं भेज दूँ ना तो क्रेज वही बरकरार हो जाएगी, भले मेरी वाइफ मुझसे कम जाने, उससे नहीं फर्क पड़ता। ह्यूमन नेचर है, लोगों को नयापन, कुछ नई चीज़ें बेटर समझ में आती हैं कई बार। इसलिए आप कितना भी अच्छा हो, आप बिलीव करो, कितना भी अच्छा हो, आपको नए लोग, नए ट्रेनर, नए स्पीकर चाहिए। आप मेरे घर में मेरे रिश्तेदारों पे मेरा काम नहीं करेगा जी। मैं आज मैं रिया से बात करा दूँ अपने रिश्तेदारों को 10 लोग को, तो वो रेडी हो जाएंगे, मैं करूँगा वो कभी रेडी नहीं होने वाले। थर्ड पार्टी अप्रोच जैसे बोलते हैं हमेशा काम करता है। तो हमेशा ध्यान देना, एक टीम एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करती है, एक इंडिविजुअल एक बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट करता। इस नॉलेज, इस ज्ञान को कभी मत भूलना दोस्त, कि हमेशा एक टीम बनकर रहना।
कभी भी बिखर के मत जाना कि 4 टीम बना लो 5 टीम बना लो, नहीं, बिकम अ टीम। जब एक टीम होती है तो स्ट्रेंथ बड़ी होती है, नाम बड़ा होता है, काम बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, राइट। मैंने जैसे उस दिन एक मीटिंग में एक न्यूज़ दिया था कि इंडिया के एक बहुत नामी ग्रामी आदमी जो कि लगभग 40 लाख महीने के इनकम पे थे, आज उन्होंने वेस्टीज को छोड़ दी। मिस्टर मंजूनाथ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी कंपनी खोल दी, 2-3 पार्टनर मिलकर उन्होंने अपनी कंपनी खोल दी साउथ इंडिया से, बैंगलोर से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी खोल दी 40 लाख महीने की इनकम पे। तो कहीं ना कहीं एक चोट जा रही है वो, राइट। वो चोट क्यों जा रही है? चोट इसलिए जा रही है कि जब एक कंपनी कहीं से नया आदमी निकल के ब्रांच खोलता है, हम बोलते हैं ना, जब हम एक घर में जाके दरवाजा खोलें तो दरवाजा सिर्फ आने जाने दोनों का रास्ता खुल जाता है। तो मार्केट में एक उथल पुथल मची हुई है कई सारी कंपनीज में, है ना। एफएलपी की हालत काफ़ी ख़राब चल रही है, प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं, कई सारे चैलेंजेस चल रही है, वहाँ पे काफ़ी समस्याएं चल रही है, वहाँ के लोगों को आप टच कर सकते हैं इस समय। तो जहाँ इसमें मार्केट में बहुत सारी चैलेंजेस चल रही है दोस्तों, वहाँ पे आपको, राइट, वहाँ पे आपको आकर के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी टीम को बिल्ड करना होगा, लेकिन प्लान सिखा के। यदि आप प्लान नहीं सिखा पाए तो बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में 3 बजे की जो हमारी प्लान का प्रेजेंटेशन होता है, इस मीटिंग को जितना हो सके प्रमोट करिए। जितने लोग नए आते हैं उतने लोगों को आप यहाँ पे कनेक्ट कराइए, राइट। वुमेन्स वीक में कल स्पेशल एक लेडी हमारे पास आने वाली हैं जो वेस्टीज में बहुत अच्छे पोजीशन पे थी, कल वो ट्रेनिंग करने वाली हैं। उनकी ट्रेनिंग के बाद में फीमेल वीक हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर हम ट्रेनिंग पार्ट में आएंगे और हम अल्टरनेट डे पे या होता कि हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग करेंगे, 3 दिन प्लान करेंगे। इस तरीके से हम काम शुरू करेंगे और किसी एक दिन हम प्लान नहीं करेंगे, यानी कि 7 दिन में से हम 5 दिन या 6 दिन हम करेंगे जूम पे मीटिंग, एक दिन फ्री होंगे जिससे आप लोग अपने हिसाब से प्लानिंग कर सको। डेली मीटिंग नहीं करेंगे, राइट। बिल्कुल सोशल मीडिया से लेकर, सोशल मीडिया का हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, सोशल मीडिया का हम ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आप कनेक्ट हो जाना। बेसिक ट्रेनिंग तो मैं करूंगा अपने टीम के लिए, जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है 5-6 घंटे वाली बड़ी ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम कई सारी चीज़ें टूल्स देते हैं। जैसे आपका प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए, आपके पीछे जो प्रोफाइल पिक्चर के पीछे जो टाइमलाइन आता है उसमें कोटेशन कैसी होनी चाहिए, आपके बायो में क्या लिखा होना चाहिए, ये ब्रॉड ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग को मैं मेंटर्स अड्डा के थ्रू करूंगा, जो एक्चुअली हमारे स्टूडेंट के लिए है, पेड है। वो जो मेंटर्स अड्डा मेरे स्टूडेंट हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो मेरी अपनी एजुकेशनल चैनल है उसकी बात कर रहा हूँ। बट हमारी अपनी टीम के लिए हम फ्री ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग तो हम फ्री करेंगे, जिससे आप प्रॉस्पेक्टिंग शुरू कर सकते हैं फेसबुक पे या पे जाके, डोंट वरी। ओके, नाउ कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताया सर कैरी फॉरवर्ड हमारे यहाँ नहीं है। दिस इज नॉट अ बाइनरी प्लान, दिस इज प्योर जनरेशन प्लान। जैसे एमवे में, वेस्टीज में, मोदी केयर में, हर्बल लाइफ में, फॉरएवर में, है ना, आरसीएम में कहीं भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, ठीक वैसे हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। 5 बीबी रिमूव करने के पीछे क्या कोई लॉजिक नहीं है सर। 5 बीबी अभी कोरोना की वजह से हमें रिबेट दे रहे हैं, ये हमेशा के लिए रिमूव नहीं किया गया है, कोरोना के लॉकडाउन की वजह से रिमूव किया गया है, मे भी बाद में आपको वापस आ जाएगा। डल में आईडी के नीचे केयर की प्रेजेंटेशन देनी चाहिए सर। फ्रेशर को, एक मिनट, फ्रेशर को वाई ओके लाइव के प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यदि कोई फ्रेशर है तो उसको प्लान कभी नहीं दिखाया जाता। मैं तो पहले दिन से बोला अपने ट्रेनिंग के अंदर में कि यदि कोई नया आदमी है जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानता, उसको भूल के ही प्लान मत दिखाना, राइट। उसको भूल के प्लान नहीं दिखाना, उसको हाउ, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज फूड सप्लीमेंट, व्हाट इज द ग्लोबल सिचुएशन, व्हाट इज द ग्लोबल डेटा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, आपको उसको शो करना है। मैंने एक प्रेजेंटेशन आपको दिया था, उस प्लान को मैंने वीडियो बना दिया है, 50 या 55 मिनट का वीडियो, 55 मिनट्स का। हालांकि यूट्यूब पे इतने लंबे वीडियो नहीं रहते हैं, मैं चाहता हूँ उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने एक ही पार्ट में उसको डाल रखा है कि आप उस वीडियो को खुद देखिए, खुद से सीखिए। तो नए लोगों को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप उनको हवाला दो कि मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, इस वीडियो को आप ध्यान से, 1 घंटे का वीडियो है, लॉकडाउन में कोई तोप तो नहीं चला रहे हो, इस वीडियो को ध्यान से आप देखना। एंड मैं आपसे इसमें से पूछूंगी बाद में, फिर इसलिए ध्यान से देखना कि बीच में से कुछ पूछूंगी, मुझे आपसे आंसर चाहिए। जब ये आप बोलते हो तो वो देखते हैं, चलो देखें यार क्या देखते हैं। आप उनसे बोलना कि ये 1 घंटे का वीडियो आपको जरूर देखनी है, मेरा रिलेशन है, इस वजह से मेरा कसम है, इस वजह से मैं आपका खास हूँ, इस वजह से आप मुझे इज्जत देते हो तो देखो। जो भी इमोशनल डेटा यूज कर सकते हो करो, क्योंकि आप उनको प्लान नहीं दिखा रहे हो, आप उनको व्हाट इज वाई नेटवर्क मार्केटिंग का एक टॉपिक दिखा रहे हो ना, तो उनसे बोलो कि इस वीडियो को आप जरूर देखो, और देखने के बाद मैं कुछ चीज़ पूछूंगी या पूछूंगा, आपको उसको रिप्लाई देनी है, तो देखो फिर हम डिस्कस करेंगे। जब वो वीडियो देख लेंगे, हाँ देख लिया, तो 2-4 सवाल बीच में पूछ दो कि अच्छा MLM मसलन समझ में आया क्या है, फलोचित फ्रेंचाइजी मतलब समझते हैं, फ्रेंचाइजी को और किस नाम से जाना जाता है, यही सवाल पूछ लो सिर्फ। इन्होंने जवाब दे दिया, इन्होंने वीडियो देखा ना, अब आपकी बारी आती है कि तो सर क्या समझ में आया, ये जो बोला गया है वीडियो में सही है या गलत है। जब बोलते हैं सही है तो पूछो, तो आपको लगता नहीं कि आप भी कहीं ना कहीं समय जाया कर रहे हैं 10 घंटे की नौकरी करके, आपको लगता नहीं कि आपको भी सोचना चाहिए।
तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा या करूंगी कि एक बार आप हमारा कैसे इस फील्ड में पैसा बनता है बिजनेस प्लान को समझिए। नाउ दिस इज द टाइम कि अब हमको बिजनेस प्लान में कनेक्ट करो। पहले कभी भी हम प्लान नहीं दिखाते, राइट? पहले कभी प्लान नहीं दिखाते। पहली बार प्लान दिखाने में, यदि रिया को पहली बार से प्लान दिखाया गया तो सर रिया नहीं आती, उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनको सिखाया गया, उनको बताया गया, वो जब मोटिवेट कन्वर्ट हो गई, कनेक्ट हो गई, तब जाके बिजनेस में आई है। पहले दिन जाके उनको कोई प्लान दिखा दे कोई लाइफ का, कोई उसको ऊपर से हवा चला जाएगा। नेटवर्कर को तो कई बार बोलते सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए, तो फ्रेशर कहाँ समझ पाएगा यार, है ना? सर ब्लॉकचेन स्मार्ट के बारे में बताएं, एक लीडर पूछ रहा है। ब्लॉकचेन दोस्तों टेक्नोलॉजी है, बेसिकली 21वीं सदी की नई टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर से लेके मोबाइल एप्लीकेशन से लेके और जितनी भी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे मूव हो रही हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे सर्वर, वो मल्टीपल सर्वर को यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भारत से वेबसाइट कई सारी बैन कर दी गई, जैसे कि जो पोर्न की वेबसाइटें हैं बहुत सारी बैन कर दी गई। इसके बाद में जितनी भी टोरेंट्स ऐसे होते हैं, टोरेंट्स की वेबसाइट बैन कर दी गई, जहाँ से हम फ्री में सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मूवीज़, लेटेस्ट मूवीज हम डाउनलोड कर लेते हैं, वो बैन कर दी गई। क्यों बैन कर दी गई? क्योंकि कोई गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। एक सर्वर हो, यदि सर्वर यानी जैसे आपका घर 1200 स्क्वायर फीट में है बाई चांस, तो 1200 स्क्वायर फीट का जगह है, ठीक ऐसे ही आईटी के जगत में स्पेस को, उसी स्पेस को हम जीबी एमबी में नापते हैं, उसी को हम सर्वर बोलते हैं। यदि आप ये बोलते कि मैं पाकिस्तान में, आप बोलते कि मैं राजस्थान में हूँ और मेरा 1 एकड़ मेरा घर है, यानी कि आपका सर्वर 1 एकड़ का है। तो सर्वर क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे वेबसाइट, जैसे हमारा ओकेला की वेबसाइट किसी सर्वर पर होगी, यानी कोई जगह लिया होगा कंपनी ने 10, 20, 25, 50, 100 जीबी, जितने जीबी की जगह होगा उतने ज्वाइनिंग तक, उतने डेटा तक उठाएगा, उसका उनको और जगह लेनी पड़ेगी। जैसे आपके खानदान में 2 बच्चे हैं तो 2-3 BHK चलेगा। अभी 10 बच्चे पैदा कर लो तो आपको क्या होगा, लेना होगा 10-15 कमरे का मकान बनाना पड़ेगा ना। ठीक वैसे ही आईटी के फील्ड में दोस्तों सर्वर हमें लेना पड़ता है। अब उस सर्वर क्या होता है? किसी न किसी जगह पे होता है, उसका एक पता होता है, एड्रेस होता है। तो जब किसी का पता आपको मालूम हो तो वहां जाकर उस पते पे आप तोड़फोड़ कर सकते हो, लड़ाई झगड़े कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। इसे सर्वर के दिए एड्रेस किसी को मालूम है तो कोई गवर्नमेंट चाहे तो उसको बंद कर सकती है, बैन कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। लेकिन सर्वर का पता ही ना हो तो उसको कैसे बंद करेगा? तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी सर्वर को स्टेबल नहीं रहने देता, हर व्यक्ति को कई ब्लॉक्स में एक तरह से डिवाइड कर देता है, सर्वर को, स्पेस को, कोडिंग्स को, जिसको हैक करना ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नामुमकिन है अभी तक। तो बहुत सिक्योर होता है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन के ऊपर में जल्दी बिटकॉइन आई थी, फिर ब्लॉकचेन के ऊपर कई सारी क्रिप्टो करेंसी आई जिसको इंडिया ने लीगल घोषित किया था। हालांकि लास्ट में तो उन्होंने, हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग, कंप्लीट डिफरेंट थिंग। तो ये पूरी तरह से एकदम अलग चीज़ है ब्लॉकचेन। ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में ज़्यादातर टर्म में आज यूज हो रहा है। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनी आप धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं इसके ऊपर में, तो अलग चीज़ है, उसको छोड़ देते हो। नेटवर्क मार्केटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। हाउ टू शॉर्ट प्रेजेंटेशन टू प्रोस्पेक्ट, यूट्यूब पे आप जाएंगे, प्रीति सिंह ओके लाइव के डालिए, एक प्रेजेंटेशन पड़ा है 15 मिनट का। 15 मिनट के अंदर में प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट तीनों है। इसके अलावा जो भी हमारे लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे भी रिया ने प्रेजेंटेशन दिया, 4:31 हो रहा है, 15 मिनट पहले खत्म कर चुकी हैं। 4:15 बजे उन्होंने शुरू किया था, यानी कि 1 घंटे में सब कुछ खत्म कर दिया था, जबकि प्रेजेंटेशन में इतने लफड़े थे उसके बावजूद। यानी देखा जाए तो इनका जो प्रेजेंटेशन आधे घंटे से ऊपर नहीं था, जो परफेक्ट प्रेजेंटेशन था। तो 45 मिनट्स के अंदर में यदि प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता तो परफेक्ट है, यानी उसमें प्रोफाइल भी हो गया, प्रोडक्ट्स भी हो गया, प्लान भी हो गया, तो परफेक्ट होता है। फिर भी बहुत शॉर्ट में चाहिए तो यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है प्रीति सिंह का, आप उसको देख लीजिए। वो 15 मिनट के अंदर प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान तीनों है, तो उससे आप देख सकते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको। कैलकुलेशन की ट्रेनिंग में करने वाला हूं। कल एक मीटिंग है शीतल जी की, शीतल जी कल प्लान देंगी तो मैं प्रयास करूंगा परसों उसको करने का। हाइब्रिड प्लान में कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है? सर एक्चुअली हाइब्रिड नाम की कोई चीज नहीं होती। नया हाइब्रिड बेसिकली हमारा प्लान है। हाइब्रिड हमने क्यों बोला कि हमने जो लेग लिया वो बाइनरी से लिया है, 2 लेग्स प्लान, बट हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट लिया है जनरेशन से, इसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं। लोगों ने क्या किया कि दो प्लान को एक साथ चलाने को हाइब्रिड बोलते हैं। दैट इज नॉट हाइब्रिड बेसिकली। जैसे कंपनी ये बोलती है कि ज्वाइनिंग करोगे 10,000 से तो उस पर 3,000 का पेयर मिलेगा। अब ये ज्वाइनिंग इनकम हो गई अलग, और ज्वाइनिंग पे सिर्फ वही एक इनकम मिलेगी। फिर वही आदमी जब दोबारा खरीदारी करेगा तो रीपर्चेज में काउंट होगा, वो दूसरी इनकम आएगी, लेकिन पहली वाली अब नहीं आएगी। यानी ज्वाइनिंग पे अलग इनकम आएगी, रीपर्चेज पे अलग इनकम आएगी। तो एक्चुअली वो 2 प्लान एक साथ चला रहे हैं। एक तरफ जनरेशन चला रहे हैं रीपर्चेज वाली प्लान, एक तरफ ज्वाइनिंग वाला प्लान चला रहे हैं बाइनरी प्लान। ऐसा वो क्यों करते हैं कि बाइनरी वाली प्लान में, जो ज्वाइनिंग वाले प्लान में, वो हैवी इनकम डाल देते हैं। जैसे आप लोग कई बार पूछते हो ना मुझसे, प्रोवेदा के बारे में बताओ सर, मुझे होटल के बारे में बताओ सर, तो उन्होंने क्या किया, यही किया है।
तो ज्वाइनिंग वाले में हैवी इनकम डाल देते हैं लॉलीपॉप टाइप का, उसके चक्कर में आदमी जुड़ जाता है। और जब वो रिपर्चेज करेगा तो रिपर्चेज में बड़ी अच्छी इनकम होती नहीं है। तो ना वो बंदा ये सोचता है कि यार इनके में ज़्यादा इनकम आ रहा है शुरू में, उसको जुड़ जाऊं, लेकिन ये प्लान सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो हैवी वाला प्लान पैसा, जैसे मैंने आपको बताया है कि 10 पॉइंट के ऊपर यदि बाइंडिंग है तो सर्वाइव नहीं करती है, मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का ज्वाइनिंग में ही डाल देते हैं, जो बड़ी इनकम दिखती है कि यार ओके लाइफ में जाएंगे 1 पॉइंट बनेगा, हार्डली 300 रुपये आएगा, यहाँ पे जाएंगे 500-600 आ जाएगा। उस लालच से आपने कहीं शॉर्ट टर्म प्लान में जुड़ गए। तो इसलिए वो बनाया ही जाता है उसको जानबूझ के ऐसे कि अट्रैक्शन पहली इनकम हमेशा होनी चाहिए, जो 2 लेग वाला बाइनरी प्लान होता है बेसिकली। सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेशर हूँ, मैंने इसी मंथ ज्वाइन किया है और 8 लोग को ज्वाइन कराया है, दिया है, लेकिन सर टीम मीटिंग तक नहीं अटेंड करती है, क्या करूँ? सर हमारे फील्ड का रूल है, आप 10 को प्लान दोगे 1 आएगा, यानी कि जब 100 को प्लान दोगे तो 10 आएगा। इस तरह से जब 1000 का प्लान दोगे तो 100 आएगा। ये लोवेस्ट रेशियो बता रहा हूँ, हालांकि हमारा बहुत ज़्यादा है। 100 आएगा, फिर से उस 100 में से 1 काम करेगा, यानी कि आपने जो 10 ज्वाइन कराया उसमें तो 1 ही आपका ज्वाइन करेगा मीटिंग वोटिंग, और 10 में से 1 ज्वाइन कर रहा होगा, आप चेक करना। और नहीं कर रहा है तो उससे ऑब्जेक्टिव पूछो कि चलो सर नहीं कर रहे हो, बताओ आपकी क्या प्लानिंग है भविष्य की, पैसे कमाने की बताओ, मैं भी आपके साथ ही आ जाता हूँ। मैं हमेशा जब किसी साथ ऐसे बैठता हूँ फ्रेशर के साथ या जॉब वाले के साथ, तो बोलता हूँ सर या तो बता दो या तो ले लो साथ में, आ जाओ साथ में। बीच वाले कौन होते हैं? तो बीच वाले क्यों बनते हो भाई? या तो मुझे अपने साथ लेते लो, आपको लगता है आप अच्छा कर रहे हो तो बताओ मुझे लॉजिक, तो मैं समझना चाहता हूँ। आपको लगता है मैं अच्छा कर दो, आप मेरे साथ में आ जाओ, बीच में क्यों उठ के पड़े हो यार? ये उनको सर एहसास दिलाना पड़ेगा, उनका कोई उपाय नहीं है ऐसे लोगों का। हाउ टू स्टॉप टॉकिंग विथ एन अननोन प्रॉस्पेक्ट, सर ये पूरी से फॉलोअप की ट्रेनिंग्स हैं, 4 बेसिक 9 स्कोर की ट्रेनिंग है, जो 4 बेसिक 9 को स्टेप हम जल्दी करेंगे, हम उसमें सिखाएंगे। हालांकि मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग उसमें होमवर्क होते हैं, दैट्स वाई उसको मैं ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ। सर 8 में 1 अटेंड करता है, हाँ बिल्कुल सही है। हम कहते 10 में 1 रखो ना, आप वर्स्ट पोजीशन लेके चलो। वैसे तो 8 में नहीं सर, 10 में 5 अटेंड करते हैं, है ना, लेकिन वर्स्ट पोजीशन लेके चलो। एक बुक है 7 इफेक्टिव हैबिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, 7 इफेक्टिव हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, उसको आप पढ़ो उठा के। उस 7 इफेक्टिव हैबिट में एक हैबिट में ये दिया हुआ है कि जो भी आप काम शुरू करो उसका अंत आज ही सोच लो कि क्या सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब सबसे बुरा पहले दिन सोच लेते हो, है ना, अरे नहीं चाहिए, मैं मनीष क्या जा रहा हूँ, रख दो, बांध लेंगे। तो जब हम सबसे बुरा पहले दिन सोच लेते हैं, राइट, जब सबसे बुरा पहले दिन सोच लेते हैं तो बेनिफिट ये मिलता है कि जब सबसे बुरा पहले दिन सोच लेते हैं तो हमें चैलेंज नहीं आती है कि इससे नीचे हम कहाँ जा सकते हैं। जैसे मैं 2003 में जब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पहली बार आया था तो मेरी हालत बहुत बुरी थी, मेरे पे 1 चवन्नी नहीं थे। अब मैंने शेयर मार्केट के बारे में सुन रखा था कि यहाँ से राजा से रंक हो सकते हैं और रंक से राजा भी हो सकते हैं, है? तो मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं तो साला पहले से रंक हूँ, तो मैं इससे कौन सा रैंक माइनस थोड़ी चला जाऊंगा। मेरा तो है में मैं कर्जे में डूबा हुआ आदमी, 1 रुपये चौनी मेरे पास नहीं है, तो कौन सा मैं इससे नीचे चला जाऊंगा। तो मेरे लिए मैं तो राजा ही बन सकता हूँ फिर। तो मेरे माइंड ने मुझे जवाब दिया, बेटा तू इससे नीचे जा ही नहीं सकता, तू लोएस्ट बैठा हुआ है, तो तू इससे ऊपर ही जा सकता है। मैंने एकदम जम के काम शुरू किया, ऑब्वियसली मैंने प्रॉफिट बनाए थे, मैं ट्रेनर बन गया, अच्छा खासा मुझे पैसा आया था वहाँ से कहीं ना कहीं। तो ठीक है, ऐसे ही जब कोई काम शुरू करते हो तो लोवेस्ट सबसे बुरा क्या हो सकता है आज ही सोच लो। यदि सबसे बुरा सोच के काम शुरू कर सकते हो ना तो आप बड़े हो जाओगे। और अभी आप बेस्ट होप लगा के काम शुरू करोगे तब निराशा। बोलते हैं ना कि हमेशा होप से हमें तकलीफें मिलती हैं, उम्मीद लगा के रखते हैं। तो उम्मीद मत लगाओ किसी से ना, उम्मीद लगाओ अपने से कि मैं 100 डालूंगा एक काम करेगा, सिंपल। कंसिस्टेंसी में सर राइस बनाओ नहीं हो सकती है, डोंट वरी, मैं कैलकुलेशन में ये सब जुगाड़ सिखाने वाला हूँ। जो लोग सिखाते हैं और कंपनी वाले कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी जोड़ दो, ये जोड़ दो, वो जोड़, तो हमारा ओके लाइफ से सस्ता हो जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहो, कैलकुलेशन में सब बताने वाला हूँ कायदे से इस बार। सर प्लान के बधाई को क्या ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो खुद न करें। सर प्लान के बाद नए बंदे को क्या ट्रेनिंग देते हो क्विट न करें। सर नए बंदे को ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग है, 4, 5 से 7 स्टेप्स हैं जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। लंबा जा रहा, थोड़ा सा मोबाइल एप्लीकेशन में लेट हो रहा है, वेबसाइट तो बन चुकी है, उसमें स्टेज बाय स्टेज ट्रेनिंग है। आप उसको ज्वाइन कराते जाओ, ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वो हो जाएगा, डोंट वरी। 7 ट्रेनिंग डिजाइन है, 7 क्लास समझ, 7 कोर्स समझ लो। एक आदमी एक कोर्स करेगा, वही दूसरा कोर्स कर सकता है। यदि 7 कोर्स कोई कर लिया तो उसके दिमाग में कुछ भी इब्बट बचेगा ही नहीं। हमने वैसा प्लान डिजाइन कर रखा है अपने टीम के लिए। सोशल मीडिया का हम ट्रेनिंग देंगे सर, तब बताएंगे। नाउ यहाँ पे इस सेशन को हम क्लोज करते हैं फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी 4:38, 4:30 बजे हमारा टारगेट होता है इसको क्लोज करने का।
4:38 हो चुका है, तो इस क्लोजिंग को हम यहाँ सेशन क्लोज करेंगे। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम करते रहेंगे हमेशा। सर कंपनी का एप्लीकेशन कब तक आएगा? सर आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। कंपनी बड़ा काम कर रही है, अभी कंपनी का आ चुका होता, फिर लॉकडाउन के चक्कर में कंपनी ई कॉमर्स को भी फोकस कर दी कि ई कॉमर्स के साथ एक काम कर ले। हालांकि हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि जल्दी लॉन्च कर दी, ई कॉमर्स आएगा तब आएगा। लेट्स सी, कंफर्म करेंगे आपको। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू। रिया जी बहुत अच्छा आपका प्लान रहा, लोगों का रिव्यू आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एक वो जो रिव्यू आ रहा है आपका अप टू द मार्क, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन को ऐसे आ रही है बार बार कि सर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ने डिस्टर्ब किया। बाकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, कमांड, आपकी जो स्टोरी रही है स्पैरो नाइस फिल्म से, वो कमाल की है। एंड आई होप आप भी इस बात को मानोगे, और मानते हो तो जरूर आप लोग एक रिव्यू दो अपने स्टेटिंग बॉक्स के अंदर में कि यदि हम प्रेजेंटेशन वाले पार्ट को निकाल दे जो रुक रहा था बिकॉज ऑफ ड्यू टू टेक्निकल चैलेंज, यू नो वेरी वेल कि ये टेक्निकल या आईटी का चैलेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम जाएं इनके स्टेटमेंट पे तो मुझे कोई डाउट नहीं कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था, राइट। और कहीं ना कहीं यही क्वालिटी हमें चाहिए होता है। रिया जी आप देख सकती हैं चैट में आपके बारे में लोग क्या लिख के भेज रहे हैं। तो जो छोटी सी चैलेंज है वो हमेशा सबके पास आती है। हम लोग कई बार मीटिंग लेट करते हैं, कई बार हमने मीटिंग कैंसिल भी कर दिया है। सबके साथ आता है, कोई बात नहीं थी। रिया आप सुन पा रही मुझे? सर हथियार ना होने के बावजूद भी अच्छी तरह लड़ाई जीती, ये काबिल तारीफ बात है। बिल्कुल नंद किशोर जी, कोई डाउट नहीं। मैं देख रहा हूँ कि हाँ इनका सर, मैं सुन पा रही हूँ जी। तो आप देख सकती हैं कि एवरीवन आपके तारीफ दे रहे हैं कि भाई वो जो आपने जो हुआ वो टेक्निकल चैलेंज है। हम लोग कितनी बार यह ऐसा होता है कि मीटिंग कैंसिल कर देते हैं बस टेक्निकल इश्यू की वजह से। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग प्लान तो स्टार्ट करते हैं लेकिन टाइम 2 घंटे 1 घंटे लेट हो जाते हैं मीटिंग में, है ना। हम मीटिंग सेमिनार लेने जाते हैं, डीके सर का मीटिंग हुआ 2-3 बार ऐसा हुआ हमारे एलडीपी के अंदर में कि 2 बजे का टाइम हुआ, शुरू हुआ 5 बजे मीटिंग, 3-3 घंटे लेट, क्योंकि कभी स्टेज वाला गायब हो गया तो कभी स्क्रीन वाला गायब हो गया, उस चक्कर में। तो टेक्निकल समस्या सबके साथ आती है जो आपके साथ थी, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट। यदि आप ये पूछो कि मुझे क्या इंप्रूव करना, तो मुझे लगता है कुछ इंप्रूव नहीं करना है। सिर्फ प्रेजेंटेशन का जो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, उसके अलावा कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए अपने को, एकदम परफेक्ट था। बिकॉज आपने अपने बारे में कम से कम 15 मिनट प्लस लिया था बताने में, उसके बावजूद आपने आधे घंटे के अंदर प्लान खत्म कर दिया, दैट इज परफेक्ट एकदम। तो 1 घंटे 40 मिनट 45 to 50 मिनट के बीच में सब कुछ हो गया, जिसको मैं बेस्ट बोलता हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी वर्डिंग्स ना इंस्पायर कर रही है। यदि मैं अपने आप को रख के देखता हूँ कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे बड़ा इंस्पायर करेगी यार कि अच्छा ऐसा आपने सफर शुरू किया। जो लेडीज हो जो दिल्ली में रह के बताओ मेट्रो नहीं देखी थी और नेटवर्क मार्केटिंग के बाद मेट्रो देखी, मेरे लिए तो शॉकिंग था ये। मुझे ये पता था कि बहुत कम एज में आपकी शादी हो गई थी, ये मुझे आइडिया था, और आप फैमिली में चली गई थी, लेकिन आपने मेट्रो ये सब इतना अवॉइड किया था, मतलब फैमिली इतना, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया। मैं तो आपके हस्बैंड से मिला हूँ, मुझे बहुत पसंद है स्पेशली, मतलब भगवान करे ऐसे हस्बैंड सबको मिले जो कि आपको इस तरीके से फ्रीडम दे रहे हैं कि नहीं आप जाओ काम करो, मैं आपके साथ हूँ, है ना। तो हाँ जी थैंक यू सर, सो हाँ। मच, जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। और दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल 3 बजे। वेस्टीज के एक सीनियर लीडर का कल प्रेजेंटेशन है, जो वेस्टीज में अच्छे पोजीशन पे थी, कल वो प्रेजेंटेशन देने वाली हैं। तो उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या उनको अच्छा लगा, जरूर सुनना आप लोग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और कल अपने लोगों को कनेक्ट करिए, जो लोग आपको कहीं पे भी फ्रेशर ज्वाइन किए हो, जिनको सीखना हो उनके लिए, जो लोग कहीं ना कहीं वेस्टीज या किसी कंपनी से कनेक्ट होते हैं, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन जाती है कई बार कि यार यदि ये लेडी कर रही है तो क्यों कर रही है। तो वो अपने बारे में जब शेयर करती हैं तो वो कोरिलेट कर जाते हैं और लोग जो लोग अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है उसलिए। तो कल के बिजनेस में मिलते हैं कल 3 बजे फिर से। आज शाम को 7 बजे की मीटिंग नहीं होगी, सोनू ने उसको डिस्कंटिन्यू क्योंकि वो मीटिंग खत्म कर चुकी है, राइट। तो आज से हमारी मीटिंग ये हो रही है, हम प्रयास करेंगे कि इस मीटिंग को शिफ्ट करने के लिए शाम को 7 बजे अब, तो उसके लिए हम पहले इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।